शानदार आपका मंच संचालन, जबरदस्त। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सभी साथियों तक पहुंच रही होगी और सभी साथी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे हर तीसरे दिन एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है एज अ होस्ट, ताकि वो आपको हेल्थ के टिप्स भी देते रहें। तो बाबू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमेशा बाबू सर कहते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हर तीसरे दिन, चौथे दिन बाबू सर की ड्यूटी इसीलिए लगाई जाती है ताकि आज कल आप लोग हेल्थ का ध्यान भी रखें। जरूरी है ना, डॉक्टर के फ्री में डॉक्टर मिल रहे हैं आपको हेल्थ टिप्स के लिए, नहीं तो इसके भी चार्ज होते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उठ गए हैं, अगर आपने अपना मॉर्निंग एड के लिए लाइव बैठने की कोशिश करें, बहुत जबरदस्त। तो आज शानदार मॉर्निंग भजन के साथ आज के दिन की शुरुआत, जबरदस्त होस्टिंग डॉक्टर बाबू सर की, और आज की बेहतरीन शुरुआत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 200 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर में डाटा और बढ़ेगा, क्योंकि जो साथी अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं वो आते रहेंगे, चलता रहे। एक बार चेक कर लें, रीचेक कर लें कि सभी साथी कनेक्ट हो पा रहे हैं। जिन्होंने कल ज्वाइन किया था, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में ज्वाइन किया, जिन्होंने एक महीने के अंदर ज्वाइन किया, जिन्होंने वी बूस्ट में ज्वाइन किया, या 2026 में आपके बिजनेस, एक बार उनको जरूर चेक बैक कर लें कि आपकी मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। लोग अगर मीटिंग का बनेंगे तो जोड़ने का बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आएगा आपको, लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। इसलिए लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करो। सिस्टम बहुत जरूरी है, सिस्टम काम करता है, और सिस्टम आपकी टीम को डेवलप करने के लिए साइलेंटली आपके एज अ अपलाइन आपके लिए काम कर रहा होता है। आपको पता नहीं कि आपका लीडर कितना सीख गया यहां से, आपने नहीं सीखा है, लेकिन सिस्टम की वजह से वो सीख रहा है। इसलिए लोगों को सिस्टम से जोड़ना शुरू करो, चाहे इमोशनली, चाहे आप बाई ऑर्डर, कैसे भी करके। अगर व्यापार में आगे बढ़ना है तो सिस्टम को टच करना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद कर लेते हैं परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से खूबसूरत दुनिया में आप सब लोग, हम सब लोग हैं। हमारे माता पिता जी का धन्यवाद, आपके माता पिता जी का धन्यवाद, धन्यवाद हमारे समस्त गुरुओं का, सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो सर का विशेष धन्यवाद, एक डिजिटल क्रांति देने के लिए टीम ईगल का विशेष धन्यवाद, हमारे स्पीकर्स, होस्ट, को होस्ट का धन्यवाद, समस्त नारी शक्ति का धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। सिस्टम का पार्ट है और लगातार सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सभी साथी स्वस्थ मस्त होंगे। मानसून आ चुका है नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, तो इस समय बरसात का मौसम शुरू है, जगह जगह बारिश हो रही है। तो कृपया ध्यान दें, जब भी आप बाहर निकले सही सेफ्टी के साथ निकले, ओवर स्पीड ना चले। अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो आपको थोड़ा परेशानी इस वक्त जरूर होती होगी, क्योंकि टू व्हीलर वाला मौसम जरूर देखता है। पहले वो गर्मी का देख रहा था, अब वो बरसात का देखेगा, थोड़ा दिन बाद वो सर्दी का देखेगा। इसलिए मौसम की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना पड़े। 2026 में आपको अपनी ड्रीम कार लेनी है, तब जाके आप कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। फिर आपको ना सर्दी देखनी पड़ेगी, ना गर्मी, ना बरसात, तो आराम से आप चल पाएंगे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि 2026 में आपकी ड्रीम कार आए, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो 2026 में अपनी गाड़ी लेना चाह रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने साथी हैं जो गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं 2026 में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। इसमें टीम ईगल अपना पूरा काम करेगी। तो कुल मिला के 32 साथियों ने कहा कि 2026 में वो गाड़ी ले रहे हैं। बाकी कब कह रहे हैं? बाकी कह रहे हैं जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे तब लेंगे, जब हम 60 साल के पार हो जाएंगे तब हम गाड़ी लेंगे, है ना। फिर वो पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ेगा, डिक्की में बैठाएंगे बच्चे, ठीक है। बोला बीच वाली सीट पे भी डर लगेगा आपको, पापा मम्मी, ठीक है। अगर ड्राइविंग सीट पे बैठना है तो टाइम से गाड़ी वाड़ी ले लो, ठीक, और एंजॉय करो लाइफ को, काम करो, पैसा कमाओ, सिंपल सा फंडा लाइफ का, ठीक है। और ये लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हमें ऐसा गलतफहमी रहता है कई बार कि यार मैं घर पे हूं तो ही मेरा घर चल रहा है। नहीं, ये घर पहले भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। इसलिए इस बात की गलतफहमी नहीं रहनी। अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करो और काम करो, काम करिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। जो लोग ड्रीम कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्लान करें। करना है, करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हम ही को करना है, लड़ाई हम ही को लड़नी है, ठीक है। और चीजें जैसा आप सोच रहे होंगे कि इस साल जैसी हैं अगले साल इससे अच्छी हो जाएंगी, नहीं, इससे अगले साल और कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट का, ये ध्यान रखना। पिछले साल से ज्यादा इस साल कंपटीशन बढ़ चुका है, और अगले साल से या इस साल से ज्यादा कंपटीशन अगले साल बढ़ेगा। मार्केट कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है, सिचुएशंस बदलती जा रही है,
इसलिए अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हुए चलिए। आप सोचेंगे कि जब सब सामान्य हो जाएगा तब होगा, नहीं नहीं नहीं। बेशक हाईवेज एक से एक अच्छे बन रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक जैम्स खत्म हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, राइट। चीजें बेहतर से बेहतर होंगी, लेकिन हम उसमें कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देश डेवलप हो रहा है नो डाउट, लेकिन हम कहां तक डेवलप हो रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सभी साथी, क्योंकि आप सब बिजनेस पार्टनर हैं, आप सब सीख रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है और पैसा कमाना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसे की अहमियत आपको इस महीने में चल रही होगी पता, जैसे कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, आपको अपनी ईएमआई वगैरह जो जो आप दे रहे हैं, आजकल तो हर चीज ईएमआई पे मिल जाती है, फोन भी ईएमआई पे मिल रहा है, तो आपको बिल पे करने हैं, मोबाइल्स के बिल पे करने हैं, बिजली के बिल पे करने हैं, जुलाई का महीना आ गया, बच्चों की फीस पे करनी है, कई सारी चीजें, एकदम से खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना। नया सत्र शुरू हो गया, बच्चों की बहुत सारी डिमांड्स होंगी, तो फाइनली क्या पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमें काम करना होगा। इसलिए समय को कोई भी साथी वेस्ट ना करे। जो साथी बाइक लेके चलते हैं, अभी इस टाइम पे जैसे बरसात हो रही है, तो सही जगह अपनी गाड़ियों को आप कहीं पर अगर ब्रेक भी लेते हैं तो सही जगह पे लें। और जो हिल एरियाज के हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल या ऐसे जगहों के, तो आप लोग थोड़ा सेफ्टी रखें इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि बाइक वाइक थोड़ा रोड गीला हो जाता है, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो आराम से जाइए, 10 मिनट लेट पहुंच जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं जा रहा आपका प्रोस्पेक्ट, लेकिन सेफ ड्राइविंग करना है अपने, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बिजनेस के अंदर सारी चीजों को आपने, जब आप हैं तब सब कुछ है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया आप है, ये ध्यान रखना है। इसलिए नो शॉर्टकट, नो जल्दबाजी, प्लानिंग करो, 5 मिनट पहले निकलो और अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। आपको लग रहा है मौसम खराब है, जरूरी नहीं है कि आप बाइक से निकलो, आप कोई भी बस से चले जाओ, आप ट्रेन से चले जाओ, आप ओला उबर बुक कर लो, आप ऑटो बुक कर लो, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है, सेफ पहुंचना, हर जगह सेफ जर्नी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2 to 3 साथी जो लोग मेरे मीटिंग में आने के बाद, मेरी गुड मॉर्निंग के बाद मीटिंग में मिले, उनको अगेन गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप अभी अभी पहुंचे हैं, आप अपने कीमती समय में समय निकाल के आए हैं, तो आपका विशेष धन्यवाद है आप सभी साथियों का। और हम लोग आज फिर बातचीत करेंगे। देखो, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, हमारे स्पीकर हर दिन आपको कुछ नया सिखाने की, बताने की, सिखाने की कोशिश नहीं करते, वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप क्या अच्छा कर सकते हैं। सीखना तो आपने खुद ही है, हम बता सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट आपने ही करना है। आपको लगता होगा अच्छा यार, ये स्पीकर तो इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, होता सब कुछ है इस दुनिया में, संभव सब कुछ है। इस बात को ध्यान रखना है कि संभव सब कुछ है, बस थोड़ा सा विजन क्लियर करना होगा और इस इंडस्ट्री को समझना होगा, इस मार्केट को समझना होगा। अब जैसे जैसे आप रफ्तार के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्रिप्टो मार्केट को भी समझना चाहिए, आपको एनएफटी के बाजार को भी समझना होगा, आने वाले दौर के लिए मेटावर्स के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और ये अच्छी बात है कि ये चीजें हमारे पास समय से मिल रही है, ये अच्छी बात है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका ये पहला प्रोजेक्ट होगा और जो क्रिप्टो में सीधे उतरे हुए हैं और पहली बार चीजों को समझ रहे हैं। एनएफटी आपका पहला प्रोजेक्ट होगा। आप इससे पहले हो सकता है इन चीजों से बहुत दूर दूर रहे हो, आप नेटवर्क इंडस्ट्री से बहुत दूर रहे हो, लेकिन अगर आप नेटवर्क की सही पावर को समझ गए, आपने इस इंडस्ट्री को समझ लिया, तो इतना कहूंगा, विशेषकर जिन साथियों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने करियर्स बनाए हैं, उनको कभी नौकरी अच्छी लगी ही नहीं है, यह हकीकत है। और अगर आपने एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री में थोड़ा सा सीख लिया, समझ लिया, जैसे आप टीम ईगल के साथ कई साथी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर उनको आज ये कह दिया जाए कि अब आप नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ के नौकरी कर लो, कर ही नहीं सकते हैं। 1 महीना 2 महीना चले जाएंगे, मजबूरी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फ्रीडम, जो हर चीज यहाँ पे है, वो जॉब में है ही नहीं, है ना। जैसे अभी आप सोते सोते मीटिंग ले रहे हो, जॉब में थोड़ी ना ऐसा होता है। कई लोग ले रहे हैं, सोते सोते मीटिंग ले रहे होंगे, ठीक है, ये तो गर्मी का मौसम है, नहीं तो रजाई के अंदर से मीटिंग लेते हैं लोग। दिसंबर के महीने में रजाई को इतना सा खोलते हैं, इतना सा, उससे देखते हैं बाहर मोबाइल में। अगर मैं वीडियो ऑन करने की परमिशन कई बार देता हूं, तो मुझे रजाई के अंदर से, मोबाइल रजाई के अंदर रखा हुआ होता है, उसके अंदर से देख रहे होते हैं मीटिंग को, ठीक है। इससे बढ़िया और कहां मिल सकता आपको, आप सोचिए। आप रजाई के अंदर है, आप मीटिंग का आनंद ले रहे हैं, आप घूम रहे हैं, अभी टहल रहे हैं, आप मीटिंग का आनंद ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं करोड़पति कैसे बनना है, और घूम रहे हैं आप आराम से अपने घर में सैंडो में। अभी अभी आपके घर वालों ने उठाया, सब करोड़पति बन रहे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने उठे, चलो भाई आंख मलते मलते मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। इससे बढ़िया और फ्रीडम कहाँ मिल सकता है, बताओ। और अदरवाइज जॉब में बॉस का कॉल आ जाए, घर में लोग ड्रेस पहन के वहीं से सैल्यूट मारते हैं, है ना, सर मैं बिल्कुल रेडी। बिजनेस में देखो कितना फ्रीडम है हमारे पास, सोचो आप। तो इस फ्रीडम को बनाए रखना है अचीवमेंट के साथ।
आप सुबह लेट क्या हुए कोई बात नहीं है, पर आपकी दिन भर की एक्टिविटी बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना। सुबह आप लेट हो गए, आप लेट सोए थे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शाम तक आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 4 घंटा लेट भी उठो, डजेंट मैटर। आपने मीटिंग नहीं भी ज्वाइन करी थी, कोई बात नहीं, लेकिन शाम तक आपके ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर अगर ग्राफ बढ़ा है, आपके वॉलेट में अगर ग्राफ बढ़ा है, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो अच्छी बात है। पूरा दिन हमने मेहनत भी करी, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ, आउटपुट कुछ नहीं निकला, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हमारे लीडर्स जितना यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फायदा लीजिए। विशेषकर वो लोग जो आज की डेट में 20, 30, 40 हजार की जॉब कर रहे हैं, विशेषकर वो महिलाएं जिनको कभी मौका ही नहीं मिला जिंदगी में कुछ करने का, आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप अपने आप को अपडेट करें, सीखें, समझें। तो ये जो सेशंस होते हैं, इसको आपने प्रॉपर एज अ स्टूडेंट समझना है। आपके पास प्रीवियस क्या नॉलेज है उसको साइड कर दिया करो मीटिंग में आने से पहले। मीटिंग में जो भी हमारा लीडर सिस्टम में बैठा हुआ है उस टाइम पे, उसकी बात को पूरा सुनना है आपने, सुनना है, पूरा समझने की कोशिश करनी है कि इसमें से मैं क्या अच्छा ले सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास नॉलेज नहीं है, बहुत भंडार है आप लोगों के पास भी नॉलेज के, आपके सबके पास भंडार है, अपने अपने क्षेत्र के सब खिलाड़ी हैं। पर यहां जो स्पीकर आ रहा है उसको कुछ देर आपने सुनना है कि आज इसमें से मुझे क्या लेना है, बस वो लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक, हमारा मुद्दा एक ही है कि आपको सफल होना चाहिए यहाँ से और आगे बढ़ना है। तो चलते हैं आज सेशन की तरफ, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, फिर से क्या होगा उस पर स्लाइड पर डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप सब बिजनेस के अंदर हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने काम से संतुष्ट होते जा रहे होंगे। अगर आप अपने कल के दिन से संतुष्ट नहीं थे तो आज के दिन को बेहतर कीजिए। अगर आप पिछले हफ्ते से संतुष्ट नहीं थे तो इस हफ्ते को बेहतर कीजिए। अगर आप अपने पिछले महीने के काम से संतुष्ट नहीं है तो इस महीने के काम को बेहतर कीजिए। और अगर आप 2025 के काम से संतुष्ट नहीं है तो 2026 के अपडेट को अपडेट कीजिए, तो आपकी पिछली जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी पार हो जाएगी और आपकी एक शानदार इनकम भी होगी दोस्तों। ठीक है, कितने साथी रेडी मेरे साथ? अगले 40 मिनट्स में स्क्रीन पे जाऊंगा, 7:21 हो गया है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो जूम पे बोलते हैं ना, कई लोग बहुत ढीले ढीले बोलते हैं, आपकी वॉइस में दम होना चाहिए एज ए लीडर। ठीक है, कड़क आवाज होनी चाहिए, कड़क आवाज। कड़क का मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइस होनी चाहिए। मैं कई बार टेस्टिमोनियल भी सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किराए पे लेके बोला जा रहा होगा, है ना, जैसे होता है ना किराए पे लाके, तू बोल दे भाई, कुछ तो बोल दे। ठीक है, वैसा नहीं बोलना है, आपकी वॉइस में दम होना चाहिए। जब आप बोले तो पूरा स्टेज आपको सुने, उस टाइम पे सबका फोकस, वो कहीं भी हो, अच्छा फलाना लीडर बोला, इसको तो पक्का सुनना है। आवाज में जादू होना चाहिए, जादू, दम। ठीक, तो इस पर ध्यान देंगे। चलिए, बहुत अच्छा, काफी सारे साथी हमारे साथ रेडी हैं। मुझे पता है बहुत लोग नहाने के लिए जा चुके होंगे, सोच रहे अब कहाँ हैंड रेज करवा रहे हैं पांडे जी, हमें नहाने नहीं देंगे लग रहा। आप नहाइए, आपको कोई टेंशन नहीं, आप सुनते रहिए मेरी बातों को, ठीक है, सुनिए और एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हैंड रेज करने के लिए। 251 शानदार नंबर हमारे पास है, एक शुभ नंबर बोला जाता है। ठीक है, 251 नंबर हमारे पास आ चुका है, 250, 251। चलिए, अब हैंड रेज ना करें, अब मैं यहाँ से वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ सबकी मतलब जिनकी ऑन है उसको ऑफ नहीं करूंगा। अब नया साथी कोई भी अगले 35 मिनट वीडियो ऑन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ से इसको भी लॉक कर दिया, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। हर चीज से गलती से मैं सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक, क्योंकि जो अब मीटिंग में जुड़ेगा वही सबसे ज्यादा गलती करेगा। और फिर मेरे दीपक सर मेरठ वाले मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देखो सर इसको कैसे बंद करूं, मैं तो को-होस्ट भी नहीं हुआ आज, और बाकी को-होस्ट ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मुझे कुछ लीडर वो मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेजते हैं जो को-होस्ट नहीं होते, सर ये इसको कैसे बंद किया जाए। और मेरा व्हाट्सएप सब कुछ इस टाइम पे क्या है, सब फ्लाइट मोड पे चल रहा है, कुछ भी मैं देखूंगा नहीं, अब मैं सीधा स्क्रीन पे बात करूंगा, इसलिए कोई भी साथी गलती करे उससे पहले मैं सिस्टम को लॉक कर दूंगा। यहाँ से चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। चलिए, बहुत सारे साथी पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ में दोस्तों सिंपल सा फंडा है, आपको अचीवमेंट करनी है और आपको ही करनी है, इस बात को ध्यान रखिए। ये गलत फहमी में बत रही है कि कोई दूसरा आके कुछ करेगा। आपको सिस्टम मिल गया, आपको एक अपलाइन ने आपको सिस्टम दे दिया, उसने आपके घर तक बिजनेस पहुंचा दिया, वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपके घर तक किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से बिजनेस पहुंच गया है। अब उसका धन्यवाद करिए, वो कैसा भी है। आपने अपलाइन सेलेक्ट करते समय जो भी चीजें चेक बैक करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसके अभाव में आए थे, उसके प्रभाव में आए थे, आप उसकी कंडीशन देख के आए थे, आप रिश्तेदारी देख के आए थे, कैसे भी आप किसी भी लीडर के साथ जुड़े हैं, अब आपको उन्होंने सिस्टम दे दिया है। अब आपका कर्म है कि आप अपने काम पे फोकस करें। अब नो एक्सक्यूज, सर मेरा अपलाइन तो मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो फिर जुड़े क्यों उसके साथ। सर मेरा अपलाइन को तो प्लान देना नहीं आ रहा, तो क्यों जुड़े उसके साथ। सर मेरा अपलाइन टेक्निकली वीक है, कोई बात नहीं, आप स्ट्रांग हो जाओ ना।
उस अपलाइन ने भी आपसे एक उम्मीद करी थी कि जिस व्यक्ति को मैं सिस्टम पे लेके आ रहा हूं ये कुछ अच्छा करे। चलो मैं तो कमजोर विद्यार्थी हूं, ये इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो सकता है जब आपकी एक्टिविटी अच्छी हो, क्या पता आपका अपलाइन भी अच्छा हो, उसका भी भला हो जाए और वो आपका धन्यवाद ही करेगा, वो भी आपका धन्यवाद ही करेगा। तो इसलिए शिकायतें खत्म, काम शुरू। ठीक, कितने लोग रेडी एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके? नो शिकायत, एक्सक्यूज कुछ है ही नहीं। शादी से पहले 100 सवाल, शादी के बाद 9 सवाल। सीधी बात, अगर आपने शादी के बाद सवाल करते रहे तो लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती है फिर। इसलिए उससे पहले जो सवाल आपने करने वो करो और अपना डिसीजन लो, देन आगे बढ़ो। अब आप बिजनेस पार्टनर बन गए हैं, अब आप सिस्टम का पार्ट है। आपको इन चीजों पर ध्यान देना कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। अगर आपके अपलाइन में कुछ कमी है तो आपके अंदर वो कमी ना हो, आपका टीम लीडर ये ना बोले यार मेरे अपलाइन में भी तो यही कमी है। ये अपने अपलाइन की, कई बार अगर आप, हो सकता है कि अपने अपलाइन की बात दूसरों को कहते होंगे, हो सकता है आपका टीम लीडर आपके बारे में इस बात को कह रहा हो। ठीक, तो हमें इन चीजों पे ना जाते हुए बेहतर क्या हो सकता है लाइफ में, इस पे काम करना है। और कभी कभी हम लोग बहुत जल्द रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन से बचो। 10 सेकंड का पॉज लेना शुरू करो। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं शॉर्ट आउट हो जाएंगी हमारी। 10 सेकंड, 10 सेकंड। कभी भी कुछ आपको गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है किसी बात को लेके, जल्दी उत्तर देने का मन कर रहा है, नहीं, नो एग्रेशन। 10 सेकंड का वेट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। और आप देखिए उसमें से बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा नहीं यार इस बात को यहीं छोड़ दो ना, किस लिए हमें टेंशन लेनी है इस बात को लेकर। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का फिर से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। टीम ईगल पिछले 4 साल से हम लोग नॉन स्टॉप अपनी इन चीजों को अपडेट कर रहे हैं। एनी को कृपया सभी के हैंड डाउन कर दे। तो हम पिछले 4 साल से लगातार लर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हमारे लीडर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और शानदार सुबह के साथ हमारा ईगल एज अ ईगल, आप सब ईगल हैं हमारे टीम के, आप लगातार चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और तो आज के मॉर्निंग सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले 4 सालों से मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सारे स्पीकर्स का जो पिछले 4 साल से मेरे साथ बने हुए हैं और एक कॉल पे मेरे साथ खड़े हैं। मेरे सभी होस्ट, मेरे स्पीकर्स, इतने महिलाएं हमारी फ्रंट पे आके आज काम कर रहे हैं, सबका विशेष धन्यवाद। क्योंकि टीम ईगल अकेले मेरे से नहीं है, आप सबसे, सब मिले हैं तो हम टीम ईगल है। ठीक, तो सबका रोल है यहाँ तक इस इंडस्ट्री में इस टीम को ग्रो करने में, तो सबका विशेष धन्यवाद। और आप सब, मुझे पता है इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। सबको पता है मैक्सिमम साथी चाहते हैं कि मैं फ्री में जाऊं। मैक्सिमम साथी किस पे प्लान कर रहे हैं, फ्री में जाऊं और 4 नाइट 5 डेज का ये थाईलैंड का टूर का एंजॉय करूं, जहां पे आपको सारी चीजें मस्त 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 जबरदस्त, आपका ये 4-5 दिन का जो सफर रहेगा ये आपकी लाइफ का एक ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी, टीम डेवलप करनी पड़ेगी और अपनी रफ्तार को तेज करना पड़ेगा। अब आप जिम कॉर्बेट नहीं जा रहे हैं, चलो पैदल भी चल देंगे। अब आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो रफ्तार बाई एयर की तरह ही होनी चाहिए। अभी तक आपकी रफ्तार बैलगाड़ी की तरह थी, आपकी रफ्तार कार की तरह थी, आपकी रफ्तार ट्रेन की तरह थी, लेकिन अब प्लेन की तरह आपकी रफ्तार होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ न ट्रेन चलेगी, न कार से आप जा पाएंगे, न आप पैदल आ पाएंगे, न बाइक से आ पाएंगे। आपको इस बार बाई एयर का अनुभव लेना है और विदेश की धरती पे जाना है तो सबसे पहला काम पासपोर्ट रेडी कर ले। कितने साथी हैं जिनके पासपोर्ट डन है, जिनके पास पासपोर्ट बना हुआ है? ओके, बहुत बढ़िया, हैंड रेज हो रहे हैं। बाबू सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? हाँ जी, क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। जी, बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा सो दैट कि हल्का पॉज बीच में आ जाता है। तो हमारे साथ लगभग 50 लोग कह रहे हैं कि उनके पासपोर्ट बने। बाकी लोग कब बना रहे हैं? 60 साल के बाद। चलो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, कुछ तो राहत मिलेगी, कम से कम पासपोर्ट में ही 10% की बचत हो जाएगी। ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग? मुझे लग रहा है ऐसा कई लोग सोच रहे होंगे। अभी क्या करना, अभी तो मैं 55 साल का हूँ, लवली 55 ईयर का हूँ। 5 साल रुक जाते हैं, क्या पता सरकार कुछ राहत दे दे, है ना? सरकार राहत देगी, राहत लेने लायक बचने भी तो चाहिए 60 साल में मेरे भाई। इसलिए जहां हो आज आप अपने अपडेट को आगे बढ़ाइए। इतने लोगों के पास पासपोर्ट्स है, ओके चलिए ठीक है। बाबू सर हैंड डाउन करो सबके, ठीक। इतने लोगों के तो रेडी है, मतलब मैं मानता हूं कि ये 60-70 लोग कह रहे हैं कि उनके पास रेडी। और अप्लाई कितने लोगों ने कर लिया पासपोर्ट के लिए? जिनके पास बने ही नहीं अभी तक, उन्होंने अप्लाई कितने लोगों ने किया हुआ? अप्लाई कर रखा है कुछ साथियों ने? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, कुछ साथियों ने अप्लाई कर रखा है। बाकी लोगों की मैं सभी टीम लीडर्स को कहना चाहूंगा, जितने हमारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे, वरिष्ठ लीडर,
टॉप लेवल के 12 स्लॉट के और प्रो वर्जन के लीडर। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपकी टीम के जिन साथियों ने आज हैंड रेज नहीं किए, कृपया उनसे एक बार बात कर लें। उनको पासपोर्ट बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, उनके साथ कोई चैलेंज तो नहीं है, कृपया पासपोर्ट अप्लाई कर लें। विदेश की धरती के लिए आपका टूर भी क्वालिफाई हो जाएगा, आपके अकाउंट में 10 लाख भी पड़े हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है सभी साथियों ने, ठीक है। इसलिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है जिनके नहीं बने हैं। और आज की डेट में जो लगभग पासपोर्ट की फीस है, मेरे हिसाब से 2500 के आसपास है, शायद इतनी होगी, इससे ज्यादा इस टाइम पे मेरे हिसाब से नहीं है। 2500 के आसपास, 2,500 से 3,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है। किसी को कहीं किसी को फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एक फाइल तैयार करो, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना प्रिंट आउट लीजिए, एक फाइल बनाइए, और जो डॉक्यूमेंट वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड, या और कोई डॉक्यूमेंट आप अपडेट हो गया होगा, तो ये ही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। इसके साथ अपने पासपोर्ट को अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। कई लोग इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बोला मैं कौन सा जा ही रहा हूं। अरे क्या पता लास्ट टाइम पे आप चले जाएं, क्या पता कोई एक ऐसा हीरा आपको मिल जाए लास्ट टाइम पे, वो आपको कहे सर मैं चल रहा हूं, आप भी चलो। चलिए, आप आगे बढ़िए प्रो में पहुंच के। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन पहला रास्ता अगर आपने बंद कर दिया, पीछे आपने 25 रास्ते खोल भी दिए, तो बगैर पासपोर्ट के नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान रखना। टूर आखिरी दिन भी क्वालिफाई हो सकता है, टूर आखिरी दिन भी क्वालिफाई हो सकता है, पर पासपोर्ट ही नहीं होगा तो क्या करोगे। इस बात का सभी साथियों ने ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, ओके। तो जिनके पासपोर्ट अपडेट नहीं है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, वो पासपोर्ट बना लीजिए। अच्छा, थाईलैंड कितने लोग चल रहे हैं वैसे टूर क्वालिफाई करके और मेहनत करके? कितने लोग हैं जो थाईलैंड की तैयारी कर चुके हैं? बहुत बढ़िया। 42, 43, 45, मैं नंबर गिन रहा हूं यहाँ पे, 52 लोग, 55 हैंड रेज हुए मेरे पास अभी तक, 57 आउट ऑफ हमारे साथ मीटिंग में बैठे हैं 258 साथी टीम ईगल के। 63 साथियों ने कहा कि हम थाईलैंड चल रहे हैं, 66 साथी कह रहे हैं हम थाईलैंड चल रहे हैं। बाकियों के लिए थाईलैंड तो यहाँ आएगा नहीं, चलना आपको ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, और उसमें से भी अच्छे मौके बहुत कम मिलते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनमें से भी अच्छे मौके और भी कम मिलते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत सारे साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं एडवांस में। आप थाईलैंड की धरती पर जाएं, कुछ नया देखें, नया समझें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं फटाफट से। अब हमें थाईलैंड जाना है, तो हमें थोड़ा सा अपने आप का वी बूस्ट पे हम काम कर रहे हैं इस टाइम पे। मैक्सिमम साथी मेरे इस मीटिंग में बैठे हुए बूस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और बूस्ट प्रोजेक्ट को लगभग मैं बात करूं तो 50 डेज के आसपास का वक्त हो चुका है। 50 दिन का एक शानदार हाफ सेंचुरी लगभग लग चुकी है यहाँ पे। हमें थोड़ा की पॉइंट्स को समझना होगा। मैं फिर कहता हूं, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं, सामने वाला क्यों आपके साथ जुड़ेगा। आप कहते हैं कि सर मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, पर हम चीजों की गहराइयों को ही नहीं समझ रहे, हम उसके बेस तक जा ही नहीं पा रहे, हम उसके एल्गोरिदम को नहीं समझ पा रहे, हम सामने वाले को वो चीज दे ही नहीं पा रहे जो वो चाहता है मार्केट से। जुड़ना हर व्यक्ति चाहता है, जुड़ना हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति का एक सपना है कि मैं जिसके साथ जुड़ूं, कम से कम उसके पास मेरे से अच्छी नॉलेज हो, वो बिजनेस को मेरे से ज्यादा समझे, मुझे समझा पाए। सिंपल है। आप अपने बच्चों को अगर ट्यूशन सेंटर पे भेज रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे भेज रहे हैं, तो आपका बच्चा, मतलब आप उतना नहीं पढ़ा पा रहे जितना कोचिंग वाला पढ़ा रहा है, तभी तो वहां भेज रहे हैं, तभी तो आप पे कर रहे हैं, है ना। हम कहीं पे भी कोई भी चीज पे कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट है हमसे बेहतर, तभी हम वहां पे जा रहे हैं। तो इस चीज को समझना होगा हमें, इसके की पॉइंट्स को थोड़ा समझना होगा। 50 दिन पहले ये डाटा जीरो था, ये डाटा जीरो था, ये डाटा सब जीरो थे। 50 दिन पहले जब ये सिस्टम लाइव हुआ था पहली बार, तब ये सारा डाटा जीरो था, इतने फीचर भी नहीं थे सिस्टम पे। लेकिन 50 दिनों के अंदर काफी बदलाव आया सिस्टम पे, अपडेट हुआ सिस्टम, अपने आप को अपडेट करता हुआ जा रहा सिस्टम, ग्रोथ करता जा रहा है। पर क्या इस 67.4 के यूजर के अंदर आपके कितने, आपने इस बात पे सोचना है। 67,000 यूजर सिस्टम पे जुड़ गए, 68,000 यूजर सिस्टम पे जुड़ गए, आप जहां खड़े वहां से आपकी टीम कितनी है, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। गड़बड़ यही है, हम दूसरे की थाली में देख रहे हैं, अपनी थाली में क्या है उस पर और कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। आपके पास बिजनेस है, आप बिजनेस के ऑनर हैं, इस शब्द को मैं हमेशा कहता हूं, इस पर ध्यान दिया करो। आप ऑनर हैं, मालिक हैं, मालिकाना हक
दिखाया करो थोड़ा सा। आप बॉस हैं तो बॉस के अंदर बॉस वाली फीलिंग लाया करो, ऑनर वाली फीलिंग लाया करो, है ना। जैसे कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं और जिस दिन मकान मालिक कहीं दूर रहता है और जिस दिन मकान मालिक आएगा तो बढ़िया भगत करते हैं उसका, है ना। मकान मालिक आ गए, आप जॉब करते हैं, आपका बॉस आपके केबिन में आ गया तो आपको कैसा लगता है, और अगर आप बॉस हैं और किसी के केबिन में जा रहे हैं तो आपकी टीम कैसा फॉलो करती है, राइट। तो ऐसे आपको बॉस वाली फीलिंग यहाँ पे लानी होगी। पहले अपने आप उस चीज को क्रिएट करो दोस्तों। आप अपनी आईडी को, मैं हर दिन कहता हूं कि अपनी आईडी आपकी दिन में 3-4 बार आपने कम से कम खोलनी चाहिए। 3-4 बार आईडी को प्रॉपर चेक बैक करो, और जब आप ओपन करते हैं उसके बाद पिछली बार क्या यहाँ पे सेम डाटा है, यहाँ पे सेम डाटा है, यहाँ पे सेम डाटा है, इसको चेक करो। अच्छा, यहाँ का डाटा बदल गया पर आपका डाटा अभी तक सेम क्यों है, इसको सोचना। ग्लोबल डाटा चेंज हो रहा है लेकिन आपका डाटा वहीं पड़ा हुआ है, इसको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये एनएफटी आने वाले टाइम पे मार्केट प्लेस के अंदर सेलेबल है। इस बात को सभी ने समझना होगा। ये एनएफटी आने वाले टाइम पे मार्केट प्लेस के अंदर सेल करने के लिए रेडी हो रही है। तो ये मार्केट में तब सेल होगी भविष्य में, अगर आपका दिल करता है कल को कि यस मैं इस एनएफटी को भविष्य में अगर सेल करता हूं तो मुझे एक ठीक ठाक अमाउंट मिले। तो ठीक ठाक अमाउंट दोस्तों तब मिलेगा जब आज पे काम करोगे, जब आज अपने वॉलेट की वैल्यू बढ़ाओगे, जब अपनी एनएफटी की वैल्यू बढ़ाओगे, अपना टीम साइज बढ़ाओगे, अपने लेवल्स बढ़ाओगे, अपने पास मैक्सिमम बीजीबी अर्न करोगे, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब बड़ा काम होगा, बड़ी ग्रोथ तब होगी। तो मैं सभी को एक चीज कहना चाह रहा हूं कि चीजों को प्रैक्टिकल पे आइए। यहाँ पे दे रखा एनालिस्टिक, यहाँ पे दे रखा टीम, यहाँ पे सेटिंग, सारे ऑप्शंस दे रखे, इनके अंदर जाइए, प्रॉपर चीजों को चेक बैक कीजिए और अपडेट लीजिए। धीरे धीरे करके आपकी टीम में एक शानदार ग्रोथ होगी। लेकिन बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनिए। आईडी खोलने में दिक्कत हो रही है लोगों को, सर मेरी आईडी नहीं खुल रही है, कई बार लोग फोन करते हैं। लास्ट टाइम कब खोली थी? 15 दिन पहले खोली थी। सर 15 दिन से कहां थे तुम? ट्रंप के साथ तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही थी, मोदी जी के साथ बिजी थे? कहीं बिजी नहीं थे, घर पे ही थे। तो फिर 15 दिन से आईडी क्यों नहीं खोली हमने? कहां बिजी हम लोग? इसको एवरी डे चेक करना है हर साथी ने। अब आप कहेंगे सर मैं तो पहले लेवल पे हूं, तो कोई बात नहीं, पहले लेवल पे हो तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए चीजों को तो देखना होगा ना। आप पहले पे क्यों? जब आप इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं, सिस्टम पे जाते हैं, तो वहां जाके चेक करो यार मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूं अभी तक। मैं 1 हफ्ते पहले भी सेम डाटा पर था, 15 दिन पहले भी सेम डाटा पर था, और 1 महीना पहले भी जो डाटा मेरे स्क्रीन पे था वो आज भी वही डाटा मेरा दिख रहा है, जबकि सिस्टम में सारे डाटा चेंज हो रहे हैं पर आपका पर्सनल डाटा चेंज नहीं हो रहा। इस पर सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। कितने लोग जो कह रहे हैं आज के बाद सर मैं अपनी आईडी को डेली 2 बार कम से कम चेक करूंगा। भाई चाहे आपकी टीम में पूरे दिन में कोई काम हुआ हो या ना हुआ, रात को सोने से पहले जैसे हम अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, एक बार वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, कोई नई अपडेट तो नहीं आई हुई है सिस्टम पे, कोई नया फीचर तो ऐड नहीं हुआ है, आपके वॉलेट में कोई ग्रोथ तो नहीं हुई है, आपकी टीम में आपका टीयर रिसाइकिल होने वाला था, क्या वो रिसाइकिल तो नहीं हुआ है, क्या टीम में कोई ग्रोथ हुई है, नीचे डॉलर आए हैं कि नहीं आए हैं, एक बार चेक करो, फिर सोइए। आज काम कम हुआ है, कल हम इसको बेहतर करेंगे इस प्लानिंग के साथ, फिर रेस्ट कीजिए और अगले दिन सुबह उठिए, फिर एक बार डाटा को चेक कीजिए मीटिंग के बाद, देखिए यार अभी तक ये फिगर है, शाम तक इसको मैं बढ़ाऊंगा। इस पे अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट करना, किसी और से नहीं करना भाई, ठीक। और अगर हर व्यक्ति इस कमिटमेंट के साथ चलेगा, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि थोड़ा दिनों में आपकी टीम में एक शानदार ग्रोथ दिखेगी, आपको शानदार ग्रोथ दिखेगी, ठीक। तो इसके ऊपर हर साथी ने क्या करना है दोस्तों? प्लानिंग करनी है। अगले पेज पे चलता हूं, ये आपका अपडेट प्रोफाइल। आप यहाँ पे जो नाम लिखते हैं ये आपका नाम नहीं है, ये ब्रांड है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम तक सही नहीं लिखा हुआ है। मैं जब अपने वेबसाइट पे जाके मैं टीमों को चेक करता हूं, कई बार मुझे पता ही नहीं ये प्राणी है कौन, मुझे नहीं पता ये कौन व्यक्ति है। मतलब मेरे डायरेक्ट वाले नहीं कह रहा हूं मैं, जब मैं उस डायरेक्ट के स्ट्रक्चर में जाता हूं तो उसके नीचे कई बार देखता हूं लोगों की ना फोटो लगी हुई है ना उनका नाम पता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी लिख दिया, XYZ फलाना फलाना। तुम XYZ नहीं हो, तुम्हारी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखना आप लोग। हम अपनी आइडेंटिटी को डिजिटल पे बिल्कुल जीरो करके बैठे हैं बहुत सारे साथी। फोटो लगाने में हमें शर्म आ रही है। आप व्यापार के अंदर हैं, आप यहां से 7 करोड़ का सपना देख रहे हैं, शाम को आप 7 करोड़ का प्लान देखते हैं, फिर आप किसी को अपना रेफरल लिंक भेजते हैं, फिर जब वो रेफरल लिंक भेजते हैं तो वो कहता है सर ये फोटो तो समझ में नहीं आ रही, किसके अंदर नाम समझ में आ रहा है, फोटो आप ही हो ना। फिर आप उसको 10 बार स्पष्टीकरण देते हैं, हाँ मैं ही हूं भाई, यही लिखा है मैंने,
भाई वो देने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेरा रेफरल लिंक किसी को मैंने भेजा है तो उसको मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। सर रेफर आईडी नंबर सो एंड सो, फोटो लगी हुई मिल जाएगी, अपने आप मेरा साथी सामने से सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएगा, अगर वो टेक्निकली सही है तो। बताने की आवश्यकता है मतलब ही नहीं बाबू सर, बताने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैंने अपना रेफर लिंक दे दिया, मान लिया मैं एक नए व्यक्ति को आज कोई सिस्टम पे मेरे साथ मीटिंग में आया था, उसने कहा सर अपना रेफर लिंक भेज दो, मैंने रेफर लिंक भेज दिया, उसको मुझे पूछने की जरूरत पड़ेगी क्या सर? नहीं सर। मेरा नाम प्रॉपर दिख रहा है उसको एसडी पांडे के नाम से, मेरी फोटो प्रॉपर दिख रही है उसको, सिंपल सा फंड है ना? हम इन चीजों से भाग रहे हैं दूर, और मुझे नहीं पता कब तक भागेंगे। भाई ये फोटो जब तक इस दुनिया में तब तक ही काम किया, बाद में तो आपको पता कोई नहीं पूछने वाला है। सिंपल है। तो एक बढ़िया प्यारी सी फोटो खींच के यहाँ पे लगाओ और आपका खूबसूरत नाम है वो नाम दो यहाँ पे। इतना मैं आपको बता दूं, इंटायर मेटा प्रोजेक्ट के अंदर और इस वी बूस्ट प्रोजेक्ट के अंदर अब कोई भी साथी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। आज आप सभी साथियों को कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। अपने वेबसाइट पे जाना, आज इस सिस्टम की वेबसाइट पे जाना और वहां पे ऐसे ही एचडी पांडे लिखना, सिस्टम आपके नाम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सिस्टम आपके नाम को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सेम फिलिंग जैसा मैंने लिखा है, एच स्पेस डी स्पेस पांडे लिख के देखिएगा, बोलेगा ऑलरेडी ये नाम यहाँ सिस्टम पे है, इस नाम को लेगा ही नहीं। मतलब इस इंटायर 67,000 लोगों के नाम के अंदर एचडी पांडे सिंगल नाम है। कोई भी एचडी पांडे लिखेगा उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं सिस्टम आज के डेट। एचडी पांडे 1 एक्सेप्ट कर सकता है, एचडी पांडे 2 एक्सेप्ट कर सकता है, एचडी पांडे को मिला के एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने लिखा है ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात तय है। मतलब जो आपका, आप जो एलडीपी में आए थे तो जो हमारे ट्रेनर आए थे उन्होंने एक चीज कही थी, है ना, कि अगर आप ये मनोज शर्मा नाम की अगर डॉट एक्स करके अगर आप करेंगे तो ये एनएफटी एक ही है, एक ही मिलेंगे। इस इंटायर सिस्टम के अंदर एसडी पांडे नाम की एनएफटी और जो हमारा नंबर है, डिजिट है, जो नंबर आपका आईडी नंबर है वो और ये नाम एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा इस नाम का और इस नंबर का। समझने की कोशिश कीजिए। तो आपके नाम को ब्रांड बनाइए, अपने नाम को ब्रांड बनाइए। आप किसी के साथ बैठे थे, अपनी अपनी आईडी खोली, ना नाम ठीक है ना मोबाइल ना आपका फोटो लगा हुआ है, बताओ क्या फील करेगा सामने वाला, कैसे आप पर भरोसा कर लेगा? सोचने का विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। आप इसको हल्के में लेते हैं, बट मैं बहुत सीरियस लेता हूं इस पॉइंट को, मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। एक स्मार्ट फोटो यहाँ लगी हुई होनी चाहिए और यहाँ वही फोटो लगी होनी चाहिए जो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे है, ताकि वो कहीं भी आपको देख रहा था वो यहाँ भी देखेगा तो सेम एज इट इज को फील आएगा। सेकंड थिंग, आपका जो मेल आईडी है, बहुत सारे साथियों ने अपनी मेल आईडी लिखी, उनको अपनी मेल आईडी का पता ही नहीं है। भाई इसको प्रॉपर नोट डाउन करो। आपने जल्दबाजी में कोई मेल लिखी थी, ठीक है, उस टाइम पे वो चल गई थी, अगर आपको डाउट है अपनी मेल पे, आप उसको चेंज कर लीजिए, आप उसको चेंज कर लीजिए और एक डायरी के अंदर प्रॉपर चीजों को मेंशन कीजिए। एक डायरी के अंदर प्रॉपर हर चीज को मेंशन कीजिए। आपका वॉलेट प्रॉपरली कनेक्टेड है, उस वॉलेट के पूरे कीज आपके पास होनी चाहिए। आपने जो पासवर्ड उस दिन बनाया था, आपके अपलाइन आए थे, उन्होंने शॉर्टकट में कोई भी पासवर्ड बना दिया आपके लिए, उसको चेंज कीजिए और वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपलाइन आया था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए। ठीक, अपने रेफरल लिंक को, लोगों को रेफरल लिंक भी याद नहीं है, कई लोगों को आप आईडी नंबर ही भूल, भाई एक ही आईडी नंबर है आपका, वो परमानेंट है आपके लिए। ठीक है, ये प्रॉपर आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके वॉलेट की 12 की जो है वो सेफ होनी चाहिए। कितने साथी ऐसे इस मीटिंग में जिन्होंने ये 12 की नोट भी नहीं कर रखी, अभी तक नोट नहीं कर रखी है, करने वाले के हैंड रेज नहीं चाहिए मुझे, जिन्होंने नोट नहीं कर रखी, फोन में स्क्रीनशॉट है, मेल पे सेव है, आपके क्या बोलते हैं, आपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, घर वालों के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, ये नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं डायरी पे नोटेड वाले कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी पे नोट नहीं कर रखा घर के अंदर? ऐसे हैं कोई साथी मीटिंग में बैठे हुए? कोई नहीं है। अगर नहीं है और आप जानबूझ के भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे, तो आज आप अपने सिस्टम पे जाएंगे, अपने वॉलेट पे जाइएगा, वहां पे जाके अपने प्रॉपर 12 शब्दों को नोट कीजिए और क्रॉस चेक कीजिए जो मैंने लिखे हैं क्या वही है। क्योंकि जब आप पहली बार लिखते हैं तो आप डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखते हैं। अब बाबू सर कहेंगे डॉक्टर वाली राइटिंग बहुत अच्छी होती है कभी कभी, मुझे पता है डॉक्टर की राइटिंग भी अच्छी होती है, आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, लेकिन हम अपनी ही गलतियों को खुद नहीं, एक हमारे कोई मित्र कहते हैं अपनी भौएं किसी को नहीं दिखती, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। बाद में आप कहते सर मैंने तो सही लिखा था,
ये ले ही नहीं रहा सिस्टम। सिस्टम को तुम्हारे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे वॉलेट से कोई लेना देना नहीं कि उसके अंदर क्या मटेरियल पड़ा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर यहाँ पे SKATE लिखा है तो SKAT ही चाहिए, आई भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप हथौड़ा मार ले फोन के ऊपर, आप फोन को तोड़ दें, इससे सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है। जब तक SKATE मेंशन नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा सिस्टम, ओपन ही नहीं करेगा अपना सिस्टम। इसलिए इन 12 शब्दों की वैल्यू को भी समझिए। आप जल्दबाजी में वॉलेट बनाए थे, आपने जो भी किया चलेगा, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा चलेगा, आपका फोन में कोई प्रॉब्लम हो गया और रिकवरी नहीं हो रहा फोन, क्या कर लोगे बताओ? आपके फोन में गलती से आपकी एप्लीकेशन को आपके बच्चे ने गेम खेलते खेलते अनइंस्टॉल मार दिया, आपसे ही आपका फोन रीसेट हो गया, कहीं खो गया, कुछ भी XYZ हो गया, क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इसको प्रॉपर नोट करना है, फोटोकॉपी नहीं करनी है। अगर फोटोकॉपी वाला क्रिप्टो में थोड़ा बहुत काम किया होगा, समझदार होगा, 2 कॉपी निकालेगा फोटो की, तुम्हें एक दे देगा, एक वहीं पड़ी रहेगी उसके फोटोकॉपियर के अंदर, और उस वॉलेट को इंपोर्ट करेगा, आराम से मस्त मस्त करके इस डॉलर का आनंद लेगा। ठीक है, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना किसी साथी ने कि मेरे अपलाइन ने फोटो खींच ली थी। अगर आपके अपलाइन ने फोटो खींची है तो सबसे बड़ी गलती आपकी लाइफ की है, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके और आपके अपलाइन के बीच में अच्छी नहीं बननी चाहिए, रिश्तेदारी पक्की, खर्चा अपना अपना। एक कहावत है ना, दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। दोस्ती पक्की 12 शब्दों के साथ नो भाई बनती है। आप एक थाली में खाना खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड वाइफ तक ही ये 12 शब्द आपस में सीमित रहे। इससे बाहर में मैं तो बच्चों को भी रिकमेंडेशन नहीं डालता हूं, आपके डायरी में नोटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों को भी, आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, वॉलेट को इंपोर्ट करेंगे, आराम से कॉलेज का खर्चा निकालते रहेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो 12 वर्ड है इसमें विशेष ध्यान देना है। और जब जब आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं उसके बाद आप सिस्टम से, जैसे आप वेबसाइट के अंदर गए तो इसको लॉग आउट जरूर करें, इसको लॉग आउट करें। और टाइम टाइम पे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है सिस्टम ने, मैं कल पढ़ रहा था, रेगुलरली चेंजिंग योर पासवर्ड हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अपने पासवर्ड को भी हर महीने 1.5 महीने में आपने चेंज करना है। पहले दिन आप जुड़े थे, आपको लगा आपने अच्छा पासवर्ड बना रखा है, इसको चेंज करने की आदत डालिए और अपने दिमाग में भी बैठाइए और अपनी डायरी पे भी नोट कीजिए। समझ गए? आपकी सेफ्टी के लिए, बिल्कुल सेफ्टी के लिए सारी चीजें हैं। गाड़ी में ब्रेक, सबको लगता है यार ब्रेक बहुत डिस्टर्ब करते, नहीं, गाड़ी में ब्रेक इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपनी रफ्तार को खुल के चला सको। सेफ्टी इसलिए दी जाती है ताकि आप खुल के खेल सको। आपके 12 वर्ड 2 लोगों के पास है, कितना खुल के खेलते हैं मैं देखूं किसी भी लीडर को, है हिम्मत? नहीं ना। आपके 12 वर्ड किसी के पास है, अब आप बताओ कितना दौड़ सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर? नहीं दौड़ सकते भाई। आपका पासवर्ड किसी और के पास रिकवरी हो रखा था, वॉलेट रिकवर है किसी के पास, आपके पास दौड़ने की क्षमता है, चाह के भी नहीं दौड़ सकते। गाड़ी में से ब्रेक निकाल दिए जाए, रोड कितना भी अच्छा दे दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ब्रेक की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे? सेम दैट यहाँ पे भी है। आपको अपना ये जो सेफ्टी जोन है इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट को जब आप लॉग इन करते हैं तो लॉग आउट भी कीजिए। आप लॉग आउट इसलिए नहीं करते कि दूसरी बार आपको लॉग इन करते समय मेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा, नहीं, बट सेफ्टी कहती है कि इसको लॉग आउट करना चाहिए, इसलिए लॉग आउट का फीचर दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें सभी साथी क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इंश्योर करना है कि वॉलेट के साथ नो छेड़छाड़। मेल चेंज करनी है कर लो, पासवर्ड चेंज करना है करो, और हर चीज को नोट करो। और जो आपका यहाँ पे एक रेफरल लिंक दिया है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका रेफरल लिंक क्या है। ठीक, ताकि आपको किसी को बताते समय, बोलते समय कंफ्यूजन ना रहे। अपने ही रेफरल लिंक पे, एक ही तो नंबर आपका है, अभी जो है 5 डिजिट के अंदर हमारे रेफरल लिंक चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनिए। मैं पिछले 50 दिन से चीजों को देख रहा हूं, पुराने साथियों को भी देख रहा हूं, उन्होंने आज तक ये काम नहीं किया है। ये काम समझ रहे हैं आपने, कि उन्होंने आज तक वाउचर एनएफटी बना के विड्रॉल तक नहीं किया है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी डॉलर बाहर विड्रॉल नहीं लिया अभी तक? कितने साथी हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है? क्या बात है, सबने प्रैक्टिकल कर रखा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अगर सबने प्रैक्टिकल कर रखा है तो सिर्फ 2-3 साथियों ने प्रैक्टिकल नहीं किया, बाकी सबने प्रैक्टिकल कर। चलिए बाबू सर देखो, हम सोचते हैं कि हमारे लोग काम नहीं करते हैं। मेरे पास मीटिंग में बैठे हैं 271 साथी और हैंड रेज हुए हैं 10 में से 261 साथी ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सबको अगर आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई तो कह रहे होंगे सर मेरे पास तो इनकम आई नहीं तो प्रैक्टिकल किस बात पे करूं? कोई बात नहीं जी, इनकम नहीं आई तो क्या हो गया, प्रैक्टिकल फिर भी किया जा सकता है।
प्रैक्टिकल फिर भी किया जा सकता है। बाबू सर प्रैक्टिकल किया जा सकता है ना फिर भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो बाबू सर बोलेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, पांडे जी बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं, है ना। ऐसे किया जा सकता है। पहली बात, आपके पास जो भी पहला इनकम आपको जो मिनिमम हमारे पास आता है वो $2.5 की आती है। एक 2.5 बीजीएफ की मिनिमम इनकम हमारे पास आती है। मैक्सिमम आपके पास 18,000 बीजीएफ की इनकम सिंगल शॉट में आ सकती है। आपके पास $2.5 आए, आपके पास $5 आए, आपके पास 16 आए, आपके पास 64 आए, आपके पास 250 आए, आपके पास 500 आए, आपके पास 1000 आए, आपके पास 600 आए, आपके पास 2400 आए, जो भी आए, बी प्रैक्टिकल। जैसे कई बार मार्केट में आप जाते होंगे तो लोग कहते हैं सर इसमें विड्रॉल कितना है मिनिमम। ये सवाल कई बार आता है क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसे कई सारे सिस्टमों में होता है ना कि विड्रॉल मिनिमम इतना होगा, इतने टाइम में होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ विड्रॉल की कोई कंडीशन नहीं है, जो इनकम आपकी आई है पूरी विड्रॉल आप कर सकते हैं। मिनिमम जितना भी आप कर सकते हैं। मैं कल $0.5 की मैंने कहा एनएफटी बना के देखो, बन रही है, नो प्रॉब्लम। अब $0.5 की एनएफटी बना के उसको ड्रीम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आप कहेंगे मेरे पास डॉलर ही नहीं है सर, मैं कैसे चेक करूं? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 लाइव होता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? आपने प्रैक्टिकल करना है। ये छोटी छोटी ये आदतें आपको इस बिजनेस के अंदर आपका हाथ साफ करेंगी। ये आदतें आपका बिजनेस के अंदर हाथ साफ करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेंगी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा। आप सामने वाले के सामने जाएंगे तो सही, उसने पूछा जी रिडीम किया तो क्या होगा, बर्न किया तो क्या होगा। आपने एनएफटी बना रखी है, रिडीम किया तो क्या होगा? तो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे सीएस फॉर्म के अंदर, जो सीएस बन रहे होंगे 5% चार्ज कटने के बाद, ठीक है। जब भी रिडीम करेंगे 5% का चार्ज कटेगा, उतने सीएस क्वांटिटी आपको मिल जाएगी लाइव रेट के हिसाब से। और अगर आपने बर्न कर दिया तो वापस आपके पास वीजीएफ फिर से बन जाएगा। वापस क्या होगा? वीजीएफ बन जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिकल करो। आप इस 5% के चक्कर में टेंशन नहीं लेनी है। आप आधा डॉलर की 10 बार ट्रांजेक्शन करके देखो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप $1 डॉलर की 10 बार ट्रांजेक्शन करके देखो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हैं मेरे पास इनकम नहीं आ रही तो मैं कैसे चेक करूं? तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है आपको कि आप सीईएस से, आप यूएसडीटी से, आप यूएसडीसी से आप क्या बना सकते हैं? वीजीएफ बना सकते हैं। आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके सीएस आपके वॉलेट में है, उस सीएस से आप वीजीएफ बना सकते हैं। उस वीजीएफ को फिर आप विड्रॉल करके देखो। प्रैक्टिकल चीजों पे जाइए, बी प्रैक्टिकल। आज जितने साथियों ने आज तक कुछ भी नहीं किया इस सिस्टम के अंदर, मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप अपनी एनएफटी बना के प्रॉपर उसको वाउचर एनएफटी बना के, वाउचर एनएफटी पे जाएंगे तो क्रिएट वाउचर एनएफटी होगी, क्रिएट वाउचर एनएफटी होगी तो आपके वॉलेट से सीधा कनेक्ट होगा सिस्टम। वहां से बराबर एक एनएफटी बनाइए, $1 की, $0.5 की, $2 की, प्रैक्टिकल कीजिए और उसके बाद उसको रिडीम कीजिए। और रिडीम करने के बाद फिर से वापस जाइए क्रिएट वाउचर एनएफटी पे, यहां टोकन से एनएफटी बनाइए, टोकन से वीजीएफ बनाइए, सीएस से वीजीएफ बनाइए, यूएसडीटी से वीजीएफ बनाइए, फिर उसको विड्रॉल कीजिए। क्या प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं? अगर ये चीजें आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जब आप लोगों के बीच में बैठ के अपने सिस्टम को डिस्प्ले करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सामने वाले का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। ये बिजनेस है ही विश्वास का भाई। आपको सिस्टम के प्रति नॉलेज है क्या? इस चीज का ही तो बिजनेस है। आपको नॉलेज ही नहीं है, आप कह रहे हैं लोग नहीं जुड़ रहे हैं मेरे पास। क्यों जुड़ेगा? कोई कारण तो होना चाहिए कुछ तो हमारे पास। आप उसको क्या नया देने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? आपको सिस्टम का पता ही नहीं है। 50 दिन हो गए सिस्टम को आज लगभग। मेरा सवाल है कि अगर 50 दिन में हमने प्रैक्टिकल चीजें नहीं करी तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। तो सभी साथियों ने इस चीज को प्रैक्टिकल, कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अगर 50 दिन में आपको वी बूस्ट का प्लान क्लियर नहीं है, आपको लेन देन के तरीके पता नहीं है, ज्वाइनिंग लगाने में दिक्कत आ रही है, ट्रांजेक्शंस में दिक्कत आ रही है, वॉलेट चेंज करने में दिक्कत आ रही है, मेल चेंज करने में दिक्कत आ रही है, इट मींस आपने ध्यान नहीं दिया है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हमें इन चीजों पे बेसिक पे काम करना चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। काफी सारे साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए दोस्तों, आप व्यापार के अंदर है। आप सिंपल सी एक सवाल सोच लीजिए, मैंने फिर कहा आप ओनर है, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने वहां से कोई आइटम उठाया, आपने कहा इसका रेट क्या है। अगर दुकानदार हर रेट के लिए अपनी डायरी खोल के देखेगा तो आप कहेंगे यार इसको कुछ पता ही नहीं है इस दुकान के बारे में। लेकिन आपने एक कपड़ा उठाया, आपने एक प्रोडक्ट उठाया और उसने सीधे वहीं से देखते हुए बता दिया इसकी कॉस्ट ये है। आपको क्या, आपका टाइम बचा, उसका टाइम बचा, उसका, आपका भरोसा सिस्टम पे बढ़ा, उसका भरोसा खुद पे बढ़ा, उसका कस्टमर पे भरोसा बढ़ा। और यही काम तो होता है सिस्टम मार्केट के अंदर। आप क्यों किसी शॉप पे बार बार जाते हैं? क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसके काम करने के तरीके अच्छे हैं, या फिर उसका सिस्टम पूरा का पूरा उसने बढ़िया बना रखा है।
है ना? जब हम किसी दुकान के अंदर एंटर करते हैं, हमें फील ही नहीं आ रहा है हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं, हम वापस आ जाएंगे, बेशक अंदर कुछ भी है। ऐसे यहां लीडरशिप में है, सामने वाला फील ही नहीं कर पा रहा आपकी लीडरशिप के ऊपर, आपके साथ आएगा वापस निकल जाएगा, आपके साथ आएगा वापस निकल जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपनी नॉलेज को सिस्टम के प्रति बढ़ाइए, चीजों को समझिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है मेरे दोस्त, हर चीज के पीछे लॉजिक है। अगर कोई चीज सिस्टम पे लिखी गई है तो पता होना चाहिए एनएफटी टियर का क्या रोल है, पासपोर्ट एनएफटी का क्या रोल है, वाउचर एनएफटी का क्या रोल है, रिडीम क्या कहता है, बर्न क्या कहता है, हर चीज है। बोला इस नंबर पे 5 नंबर एनएफटी मिला तो इस पे 513 क्यों मिला? क्योंकि जब ये एनएफटी बनी, ये एनएफटी जब बनी थी तब 5 नंबर एनएफटी उस टाइम पे सिस्टम के पास लाइव नंबर जो 5वां मिला, और इसके बीच में इतनी एनएफटी इतनी देर में फिर से बनी है, मतलब लोग फास्ट एक्टिविटी कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। इसका मतलब यह है कि लोगों की एक्टिविटी फास्ट है। मैं रात को जब ये बना रहा था, पीडीएफ अपडेट कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था कि हाँ मैंने और भी एनएफटी बनाई, फिर मैंने कुछ को रिडीम कर दिया। मैंने कहा चलिए 2 दिखाने के लिए बहुत है सिस्टम, ठीक। तो बी प्रैक्टिकल दोस्त, प्रैक्टिकल करिए चीजों। हाँ, जो चीज यहां बताई जा रही है क्या वैसा हो रहा है? क्योंकि जब आप इसको रिडीम करेंगे इसके बाद तो सिस्टम बोलेगा कि भैया 5% कटेगा, इतने सीएस आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे। जितना उसने बोला क्या उतने क्रेडिट हुए कि नहीं हुए? प्रैक्टिकल करिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं हो पाएगा बड़ा, तब तक काम बड़ा नहीं हो पाएगा। ध्यान देना है, ठीक है? तो इसके ऊपर सभी साथियों ने क्या करना है, ध्यान देना है। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों को प्रैक्टिकल क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आपको होना चाहिए क्योंकि आप लीडर है, और लीडर लीड्स बाय एग्जांपल। लीडर हमेशा एग्जांपल देता है, ठीक। आप फॉलोअर नहीं है, आप भीड़ का हिस्सा ना बने रहे लंबे समय तक। आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप फ्रंट पे आना होगा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, फ्रंट पे आना होगा। खुल के काम करिए, समझ रहे हैं? अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या कह रहा है? अगला पेज कहता है हमारा, अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, मैं फिर से जब स्लाइडों पे बात करता हूँ मैं गहराई में इतने घुस जाता हूँ कि कई बार मैं अपनी स्लाइडें पूरी नहीं कर पाता हूँ। और मेरा मकसद क्या रहता है कि मतलब चीजें मेरे लीडर ना सीखें, मेरा लीडर जब फील्ड में उतरे तो उसको सवाल खत्म हो जाए, उसके पास आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। मैं उस चीज पे बात प्लान करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सवाल क्या है यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा समझना है। वी बूस्ट के अंदर आज भी बहुत सारे साथी स्लॉट शब्द का यूज कर रहे हैं। भाई ये स्लॉट नहीं है, ये स्लॉट शब्द है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे टीयर शब्द मेंशन है सिस्टम के अंदर प्रॉपर, टीयर शब्द का ही इस्तेमाल किया करें। कई बार कॉल करते सर आज मैंने 2 स्लॉट की आईडी लगाई, मैंने कहा टीएनएस में लगाई? नहीं सर वी बूस्ट में लगाई। तो वी बूस्ट में तो टीयर है भाई, स्लॉट थोड़ी ना है। आपने स्लॉट बोला, आपने सामने भी स्लॉट पास कर दिया, वो भी स्लॉट ही बोल रहा है। गलती यहीं से तो हो रही है ना हमारे से। मैंने गलती करी और वही गलती आगे डुप्लीकेट होती चली गई। फिर आप उसको स्पष्टीकरण देंगे, नहीं स्लॉट नहीं है, ये तो टीयर है। फिर वो कहेगा तुम्हें पता ही नहीं है इसका मतलब कुछ। समझ रहे हो? चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप टीएनएस के अंदर जाते हैं तो स्लॉट्स हैं, जब आप बूस्ट के अंदर आ गए तो टीयर्स हैं। ये ध्यान रखना आपने। टीयर शब्द मतलब टीयर ही यूज करना आप, ठीक है? स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। इस बात को हर साथी ध्यान रखे, ठीक है? आज मेरी टीम में किसी का 4th स्लॉट हो गया, किसी का 3rd स्लॉट हो गया, किसी का 2nd स्लॉट हुआ। नहीं, ये आदत बंद कर दीजिए। वी बूस्ट में शब्दावली सही प्रयोग करना शुरू करें हम लोग, ठीक? तो क्योंकि शब्दावली अगर हम गलत यूज करेंगे हमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा और हमारी ऑडियंस को भी कंफ्यूज हो जाएगा, टीम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पे 30 का ग्रुप है, 14 का ग्रुप है, 6 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 5 का ग्रुप, 2 का ग्रुप है। समझना है हमने इस चीज को, यह बड़ा क्यों है और लास्ट में छोटा क्यों है? लाडू जी चाहते तो यहाँ कम लोग कर दे, इसको वाइस वर्सा कर देते। पहले वाले को S2 बना देते, फिर S3 बनाते, फिर S6 बनाते, फिर S14 बनाते, फिर S30 बनाते। तो आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है, ठीक, लेकिन नहीं, उन्होंने मल्टीपल चीजों को सोचा होगा जब बनाया होगा इस चीज को। ऐसे नहीं, वो क्रिएटर है सिस्टम का भाई, उसने बहुत चीजों को सोचा होगा जब इसको बनाया होगा। क्यों उसने इसको बनाया पहले लेयर पे? इसीलिए बनाया जहां तक मैं सोच पाता हूं कि यहाँ पे लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिले दूसरों से। यहाँ और यहाँ पे आपके खुद के लोग हैं, यहाँ और यहाँ पे आपके खुद के लोग हैं। अगर इसको वॉइस वर्सा कर दो और किसी व्यक्ति को ये बोले पहले लोग तेरे ही आएंगे तभी तुझे पैसा मिलेगा, तो वो कहेगा मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ये ऐसा ही कहते हैं लोग, जबकि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, जगह नहीं हो रही आज हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट कह रही भाई कंट्रोल्ड, इतने सारी पब्लिक हमारे पास बढ़ रही है, हर साल कितने सारे बच्चे, लाखों बच्चे पास आउट होकर बाहर निकल रहे हैं, ठीक। अभी मैं कल किसी मित्र से बात कर रहा था, विदेश में पढ़ाने के बाद भी बच्चा अभी जॉब के लिए फाइट कर रहा है, तैयारी कर रहा है।
जॉब नहीं मिल रही है, मतलब 40-40 लाख रुपए लोगों ने विदेश में जाके खर्च कर दिया बच्चों की एजुकेशन पे, 40,000 का पैकेज मिलने को तैयार नहीं है कई जगहों पे। ये सच्ची सिनेरियो है मार्केट का। लेकिन 40 लाख खर्च करने के बाद 40,000 की जॉब नहीं मिल रही है। यहां मैं कह रहा हूं, अगर आप अनपढ़ भी हैं और इस बिजनेस के अंदर हैं, जैसे मैं कल देख रहा था हमारे रामचरण चौहान जी हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो हमेशा कहते हैं कक्षा 16 बोलते हैं, कक्षा 2 बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, $400 की इनकम कर लेके। ठीक, तुम कितने पढ़े लिखे हो, इससे क्या लेना देना सिस्टम को? गए थे भी स्कूल, नहीं गए थे, इससे क्या लेना देना सिस्टम को? पैसा बन रहा है, मिलेगा आपके हिस्से का आपको, सिंपल फंडा है। ठीक, तो जब उसने ये मैकेनिज्म हमें दिया है तो इस मैकेनिज्म का लाभ लेना है। ये मैकेनिज्म इसीलिए दिया है कि आप मैक्सिमम लोगों को कम अमाउंट के साथ छोटे लेवल पर हायर करते हुए आप यहां से लीडर्स क्रिएट करके आगे बढ़ा सकते हैं भाई। यहां से बेस तैयार कर सकते हैं, मजबूत बेस 30 लोगों का ग्रुप आपको दिया जा रहा है, और उसमें से फिल्टर होके यहां, उसमें से फिल्टर होके यहां, उसमें से फिल्टर होके यहां, और उसमें से फिल्टर होके यहां जब जनता पहुंचेगी तो आपका जो इनकम है वो बूस्ट होगा, जो इनकम है वो बूस्ट होगा। 10 में से $2.5 की इनकम यहां आएगी, चाहे आपके काम करने से हो, पड़ोसी के काम करने से हो। 80 में से $16/64 यहां आएगा, यहां 2.5/5 आएगा, लेकिन यहां आते आते ये सीधा $400 में कन्वर्जन जाएगा, यहां आते आते सीधे $1,000 में कन्वर्जन जाएगा, और यहां जाते जाते $2,000 में कन्वर्जन जाएगा। बेस मजबूत है तो ये बड़ी इनकमें आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन हम बेस को भी मजबूत नहीं कर पा रहे, बहुत सारे साथी बेस को भी मजबूत नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं मजबूत कर पा रहे हैं? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरा अपलाइन करेगा, ये करेगा सब कुछ। अच्छा, अपलाइन ने कर भी दिया, उसने कर भी दिया आपके लिए, कुछ लोग उसके आ भी गए, तो भी बड़ी पारी खेलने के लिए आपको अपनी नींव को मजबूत करना ही पड़ेगा। अपलाइन रिसाइकिल होकर दूसरे टियर, दोबारा अपने दूसरे टियर में जा चुका है। अब मुझे बताओ, आपके लोग कौन यहाँ पे क्रिएट करेगा? आप ही को तो करना पड़ेगा। आपके साथ जो AB बन गए थे या CD बन गए थे, वो काम ही नहीं कर रहे, तो कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। उस केस में फिर आप अपलाइन की तरफ देखते हैं। तो आपको यहाँ पे बड़ी पारी खेलने के लिए नंबर ऑफ फ्रंट लाइन पे काम करना होगा, आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट पे आपको बड़े स्तर पे ले जाना होगा। अगर आप डायरेक्ट आज के डेट में 2, 4, 6, 8, 10 पे बैठे हुए हैं, तो इसका ग्राफ तेज कीजिए, रिक्रूटिंग फास्ट कीजिए मेरे दोस्त, नया रिक्रूटमेंट पे काम कीजिए, नई लॉबी पे काम कीजिए, वहीं गली गली मत घूमते रहिए जहां पे आज आप हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर आपको यहां से $1,000, $2,000 की अगर अच्छी अच्छी इनकमें लेनी है, तो आपको अपनी लीडरशिप को निखारना होगा, आपको अपनी टीम में लीडरशिप को निखारना होगा, तो ही आप बड़ी इनकम की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, तो ही आप बड़ी इनकम की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे। आप थाईलैंड टूर पे जाना चाहते हैं, आपके 2 डायरेक्ट हैं आज की डेट में, थाईलैंड टूर ब्रेक ही नहीं हो पाएगा आपका। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने सिंपल एक लाइन में कहा कि चौथे टियर में मुझे 3 नए चेहरे चाहिए। ये व्यक्ति भी नया होगा, ये भी अलग चेहरा होगा, ये भी अलग चेहरा होगा। आप 2 डायरेक्ट लेके बैठे हैं, चौथे टियर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, थाईलैंड टूर ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और हमेशा ये मार्केट एवरेज के प्रोसेस पे काम करती है। किस पे काम करती है? एवरेज के प्रोसेस पे काम करती है। 10 लोगों को आपने पूरे दिन में कॉल किया था, 5 लोगों ने आपकी बात को सुना है, 3 लोग मीटिंग में आए हैं, 2 लोगों ने वापस आपको फॉलोअप में लिया, हो सकता है एक व्यक्ति आपके साथ जुड़े। और कभी कभी ये 10 की जगह 20 के रेशियो पे भी ये रिजल्ट आता है, कभी कभी ये 25 लोगों के फॉलो करने के बाद तब 1 का रिजल्ट आता है। मार्केट ऐसे काम करती है। लेकिन अगर आपका फॉलोअप अच्छा है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपकी लीडरशिप सही रहेगी, तो ये एक व्यक्ति वापस 25 लोगों को एक झटके में ला सकता है। ये वाइस वर्सा का काम करता सिस्टम, ये बिजनेस की पावर है। आपको एक व्यक्ति को लाने के लिए 25 लोगों को फिल्टर होना पड़ सकता है, लेकिन वो एक व्यक्ति 25 लोगों को एक झटके में आपके साथ ला सकता है। कुछ भी संभव है इस इंडस्ट्री के अंदर। बाबू सर एग्री कर रहे हैं इस बात को? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को कि हो सकता है? ऐसे बहुत सारे लीडर है ना जिन्होंने कम टाइम पे फास्ट ग्रोथ करी है। क्यों? क्योंकि उनके पास टीमें थी, बस उनको एक सही लीडर नहीं मिला था मार्केट के अंदर, उनको एक सही फॉलो करने वाला लीडर नहीं मिला था, एक सही प्रोजेक्ट नहीं मिला था। इसकी वजह से लीडर्स कई लोग पीछे रह गए। लेकिन अगर आपने अपना सही रोल अदा किया सिस्टम के प्रति, अपनी चीजों को एनालाइज किया और अपना कर्म किया, अपना काम किया। कई लोगों ने मान लिया 2 लोगों को ज्वाइन करा रखा है, 5 को ज्वाइन करा रखा है, 10 को ज्वाइन करा रखा है। इस 10 के बाद वो 11 के बारे में सोच ही नहीं रहे, इन्हीं 10 को आंक रहे हैं। और इनमें से 10 में से कई लोग ऐसे हैं जो हिलना ही नहीं चाहते हैं। वो आपके फेस वैल्यू पे आ गए थे, उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे मुझे नॉन वर्किंग आएगी इसलिए आ गए थे, आपको देख के कुछ सोच के आ गए थे, जैसे तैसे करके वो आ गए थे। अब आप इन्हीं को
इन्हीं को टॉप लीडर बनाना चाह रहे हैं, इनके पीछे लगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है। भाई छोड़ दो, ऐसे लोगों के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना है। आपने इनको टच भी करना है, साथ में नई रिक्रूटमेंट भी करनी है, साथ में नई रिक्रूटमेंट भी करनी है। आप एक लीडर को डेली कॉल करो, भाई ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तू ऐसा कर सकता है, कर सकता है। उसको लगेगा मेरे अलावा इसके पास कोई लीडर ही नहीं है, ये खाली बैठा हुआ है, इसीलिए तो मुझे फोन कर रहा है डेली। आपने एक लीडर को आज कॉल किया, ठीक है, 2 दिन उसको कॉल नहीं किया, 2 दिन आपने दूसरी टीमों पर कॉल किया, तीसरे दिन चौथे दिन जाके कॉल किया, शॉर्ट कॉल करी, ठीक है, उसको भी आपकी वैल्यू पता चलेगी, आपको भी पता चलेगा कि यस मेरे अंदर क्षमता है, मैं नए लीडर्स क्रिएट कर सकता हूं। हम वहीं बैठे हुए हैं बहुत सारे साथी, आज भी लिमिटेड लोगों पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया को तेज ब्रांड करो, तेज अपडेट करो सोशल मीडिया को, तब जाके एक अच्छी ग्रोथ निकल के आएगी। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको रफ्तार के साथ आगे बढ़ना होगा। सेम प्रो के अंदर वैसा ही वाइस वर्सा उसने सिस्टम दिया है। आगे बात करता हूं, अगर आपको जो है S30 S16 पे मैं आज बात नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। इसके एल्गोरिदम को आप जानते हैं, हमको सबको पता है कि पहले टीयर में हमारा एक बार रिसाइकिल होता है। मैं हालांकि इसके स्ट्रक्चर पे बात करने वाला था, नेक्स्ट सेशन पे लूंगा तो स्ट्रक्चर पे बात करूंगा, कैसे कैसे लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, कई बार कहाँ अटक रहे हैं लोगों के सवाल, इसको मैं नेक्स्ट सेशन पे सिर्फ इसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं बात करके आपको और क्लियर करूंगा। बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न रहते हैं S30 और 14 के अंदर, सर ये व्यक्ति आ गया, मुझे इनकम नहीं गई, यहाँ पे पैसा वहां कहाँ गया, मैंने तो अभी अभी किसी व्यक्ति को डायरेक्ट ज्वाइन किया था, उसने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन किया तो मुझे पैसा क्यों नहीं आया, मुझे क्रॉस लाइन से कैसे आ गया। बहुत सारे सवाल इस स्ट्रक्चर्स को लेके, उस पर मैं एक दिन बात करूंगा। लेकिन इस पॉइंट पे मैं जाना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको प्रो की तरफ मूव करना होगा। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको प्रो की तरफ शिफ्ट होना होगा। पहले लेवल पे जहां आपको $10 में से $2.5 मिलते हैं, वहीं पे आपको छठे लेवल के अंदर 1000 में से $250 की सिंगल शॉट इनकम आती है। लोग महीने की तनख्वाह के लिए 25,000 के लिए पूरे पापड़ बेल रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ सिंगल शॉट में आप एक बड़ी इनकम ले सकते हैं, वो भी एज अ स्पिल ओवर, एज अ क्रॉस लाइन, एज अ अप लाइन। आपके खुद के काम करने से मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे आके खुल जाते हैं आपके लिए। यहां पहुंचने की प्लानिंग कीजिए, इससे कई फायदे हैं। फायदे नंबर 1, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिजनेस के प्रति बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां तक पहुंचे, जो लीडर यहां तक पहुंचे वो ऐसे नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है उन्होंने एक बार के लिए स्पिल ओवर पे फोकस किया हो, लेकिन एटलीस्ट उनका विजन क्लियर था, तभी वो यहां तक पहुंचे हैं। पहली बात, जब आप मार्केट में किसी के साथ बैठते हो और आप कहते हैं कि मैं इस लेवल पे बैठा हुआ हूं, सामने वाले का भरोसा आपके प्रति बढ़ा है कि आप हिलेंगे नहीं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि लीडर से ज्वाइन तो कर देता है किसी एक साथी को, लेकिन जब 10 दिन बाद वही लीडर इस लीडर को फोन करता है तो पता चलता है ये लीडर तो दूसरी कंपनी में जा चुका है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो लीडर आज प्रो वर्जन के अंदर हैं वो कहीं हिलने वाले नहीं है, ऐसे नहीं वो प्रो में पहुंचे। अगर कोई लीडर आज प्रो के अंदर है तो इट मींस वो अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है, ठीक, तो वो हिलेगा नहीं। अगर किसी की अपलाइन प्रो वर्जन में इस टाइम पे बैठी है तो आप ये समझ लो आपका अपलाइन फिलहाल कहीं नहीं हिलने वाला, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में फिलहाल नहीं जाएगा। लेकिन आप पहले लेवल में हैं, आपका अपलाइन भी पहले लेवल पे है, उसका अपलाइन भी पहले लेवल पे है, उसका अपलाइन भी पहले लेवल पे है, गारंटी है चारों के चारों कभी भी हिल सकते हैं। ये चारों के चारों कभी भी हिल सकते हैं, कभी भी किसी दूसरे जगह पे जा सकते हैं। क्यों? लगा ही कुछ नहीं है। $10 कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है आजकल? 1500 रुपए की क्या वैल्यू है मार्केट के अंदर, बताइए आप लोग, है ना? दूसरे लेवल पे चला गया व्यक्ति, दूसरे लेवल पे टीम बैठी है, नहीं, बहुत ना के बराबर। मैं इसको भी स्टेबिलिटी की तरफ जा ही नहीं रहा हूं, ये भी ना के बराबर है मेरे लिए। तीसरे टीयर पे जब लोग पहुंचे, थर्ड लेवल पे जहां शुरू हुआ, यहां से थोड़ा बहुत मेरे को लगता है 50-50 अब यहाँ पे दिखता है मेरे को। 50 भी नहीं कहता, मैं 40-60 के रेशियो पे चलता हूं। हाँ, ये 40% इसकी टिकने की उम्मीद है। अगर इसने दो चीजें यहाँ पे, अगर ये टीम डेवलप करके तीसरे पे पहुंचा है, इसने 10-15 लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर लिया और ये अब खुद तीसरे पे पहुंचा है, तो इसके चांसेस ये टिकेगा सिस्टम के अंदर। किसी ने 3 टीयर डायरेक्टली कर लिए हैं, गारंटी नहीं है वो टिक जाएगा आपके साथ लंबे समय तक, ये ध्यान रखना। और कोई 3 टीयर पे बैठा है ना पिछले 50 दिन में, मैं अभी कह रहा हूं, उसकी गारंटी नहीं है वो लंबे समय तक टिकेगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है टीम पे तो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को सरवाइव करने के लिए, यहाँ पे मजबूती दिखाने के लिए आपको अपने फ्रंट लाइन पे काम करना होगा, ठीक। और जो लोग 4th पे जा चुके हैं और जो लोग 5th पे जा चुके हैं, यहां से फिर मेरे को मजबूत पिलर डिस्प्ले होना शुरू होते हैं। 5th के बाद मैं देखता हूँ कि ये मजबूत पिलर है, ये टिकेगा, इसने पैसा लगा दिया सिस्टम पे, ठीक। यहां से आपको मजबूत पिलर दिखने शुरू होंगे। तो अगर आप यहां तक नहीं है, पहले खुद की प्लानिंग करो कि मुझे इस डेट तक इस लेवल को ब्रेक करना है, एनी हाउ करना है, काम करके करना है, कैसे भी करना है,
ठीक, जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे और जिस दिन आप प्रो पे आ जाएंगे, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम कर सकते हैं अगर आप अपने आप को अपडेट करते चलेंगे। तो ये जो प्रो के लेवल्स हैं, यहां आपको बड़ा पैसा दिखेगा, इनके अंदर आपको पैसा दिखेगा कि हाँ पैसा आ रहा है। छोटे लेवल पे पैसा नहीं दिखेगा। आप पहले दूसरे लेवल पे करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जेब से पहले दिन प्रो में आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। आपने $11 से पहले टियर पर स्टार्टअप लिया है, नो प्रॉब्लम, रफ्तार को तेज कीजिए, फास्ट कीजिए। आपको बेस मिल गया, आपको सिस्टम मिल गया, अब सिस्टम को फॉलो करो, फास्ट ग्रोथ करो ना। इंतजार किसका करना है मुझे? आज कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रिलैक्स होके बैठा हुआ, मुझे बता दो। हिंदुस्तान के करोड़पति सबसे अरबपतियों में पहला नंबर मुकेश अंबानी जी का आता है। तो क्या मुकेश अंबानी जी आराम कर रहे हैं पूरे पूरे दिन घर पे? कितने लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी जी पूरे दिन घर पे सोते रहते होंगे? यार, आपसे पहले उठते हैं मुकेश अंबानी जी, पूरे सिस्टम को अपडेट करते हैं अंबानी जी। ऐसे अंबानी जी नहीं बने। उनके भाई ने आराम करना चाहा तो कहां चले गए वापस? अनिल अंबानी जी। सिस्टम के साथ बने रहिए, अपडेट कीजिए चीजों को, अपडेट, फास्ट अपडेट। दुनिया फास्ट को पसंद करती है और सबसे ताजा एग्जांपल वैभव सूर्यवंशी आपके सामने है। सबसे ताजा एग्जांपल क्रिकेट में T20 के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे वैभव सूर्यवंशी छाया हुआ है ना। वर्ल्ड कप में भी डेब्यू किया तो पहली बॉल पे सिक्सर के साथ सारे बॉलरों को बता दिया, भाई वैभव सूर्यवंशी को बच्चा नहीं समझना, गलती मत कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छे अच्छों की धुनाई करके रख दी है। ये लीडरशिप क्रिएट करो, अंदर से करनी पड़ेगी। एक दिन में नहीं होगा, सालों की मेहनत होती है। आज आप जहां पे हैं, जिस भी चीज को आपने सीख रखा, डजेंट मैटर, बट इसकी रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाने पे काम करना होगा दोस्तों। काम नहीं करोगे, लोग आपके साथ जुड़ने के बाद भी छोड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर काम करते रहे, सामने वाला चल के आपके पास आएगा, सामने वाला चल के आपके पास आएगा। अगर आपकी एक्टिविटी सिस्टम पे बढ़िया रही, आप इस जूम मीटिंग के अंदर बैठ के अपनी बातों को अपडेट रख रहे हैं, परफेक्ट तरीके से रख रहे हैं, लाइव बैठ रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हर तीसरे चौथे दिन अपनी बातों को रखते हैं, प्लान ग्राउंड में जाके खुद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एवरीडे 10 to 15 कॉल्स कर रहे हैं, खुद का प्लान खुद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। जितने भी अचीवर हैं, ये इन्होंने बैसाखी का सहारा छोड़ रखा है। ये किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए कि पांडे जी आएंगे, प्लान देंगे तो प्लान होगा। नहीं, फिर पांडे जी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप अपने टाइम के हिसाब से चलना चाहते हैं तो चीजों को सीख जाओ, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से चलो, और खुद के हिसाब से जो रफ्तार का आनंद आता है वो अलग है। दूसरे के भरोसे चलने का मतलब है आपके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, वो जितने कदम वो चलेगा उतने आप चलोगे, जब वो आएगा तब आप चलोगे, तो वो नहीं करना है। हमने 30 डायरेक्ट के फॉर्मूले पे बात करी, इस पर फिर किसी दिन और डिटेल पे फोकस करूंगा। 2026 में मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, यहां तक तो पहुंचने की कोशिश करो, यहां तक तो अपने 30 लोगों पे काम करिए, उनको यहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। अगर यहां तक भी पहुंच गए और पहुंचा दिया तो बहुत सारी समस्या आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कितने लोगों को लगता है कि अगर 2026 के बचे हुए अगले लगभग 5.5 महीने में अगर ये 5.5 मिलियन अगर आ गया तो बहुत सारी समस्याएं शॉर्ट आउट हो सकती है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? और ये काम बहुत मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच के बैठे हुए हैं। संभव है, पॉसिबिलिटीज पूरी है मेरे दोस्त, पॉसिबिलिटीज पूरी है। काम पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब क्योंकि हमने थाईलैंड टूर है, ठीक है, इस पे सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे पता कल एक प्रश्न आया था वैशाली मैम का, क्या सर T&S में भी यही होगा कि अगर मेरा कोई चौथे लेयर पे है, कोई 5वें लेवल पे है, कोई तीसरे लेवल पे है, तो क्या मुझे थाईलैंड टूर फ्री मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मैं क्लियर कह रहा हूं, यही मंच से आपको क्लियर कर रहा हूं, सभी साथियों को, जितने साथी T&S पे काम कर रहे हैं उनको अपने 6 नए डायरेक्ट पे ही काम करना होगा। 6 न्यू पर्सन, न्यू ज्वाइनिंग क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस आपका बहुत छोटा आता है। यहाँ पे बिजनेस कितना आता है? बहुत छोटा आता है। अगर आप 6 टियर स्लॉट्स की एक आईडी लगा रहे हैं तो $413 के आसपास की आपकी आईडी लगती है, ठीक है, $413 के आसपास। अब आपने 6 नए साथियों को प्रोस्पेक्ट किया पूरे 6 लेवल से, तो आपका बिजनेस कितना आया? लगभग 6 चुको 24, लगभग 2450, 13 पंजे 65, यानी कि $2465 का बिजनेस आपने दिया है। जबकि आप वी बूस्ट के अंदर में सिर्फ तीसरे टियर से चौथे टियर की बात करो और मैंने 3 1000 1000 और 1000 कितना बिजनेस गया? $3000 का बिजनेस गया। समझ रहे हैं आप? यहाँ $3000 का बिजनेस सिर्फ चौथे टियर पे जा रहा है। यहाँ पे 6 नए लोगों को जब आप पूरा 0 से लेके 6 पे ला रहे हैं तो बिजनेस $2450 का जा रहा है। और कोई भी अपलाइन पॉकेट से नहीं देगा, उसके पास पैसा आएगा तो ही वो पे कर पाएगा।
ठीक है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। टीएनडीएस के अंदर जो भी साथी काम कर रहे हैं उनके बिल्कुल 6 नए प्रोस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ द जुलाई से होने चाहिए, तभी जाके होगा। बाकी उसकी अपलाइन की इच्छा वो फ्री में ले जाना चाहे, डजेंट मैटर मुझे, ठीक है, पर 6 नए लोग अकॉर्डिंग टू टारगेट क्वालिफायर मुझे चाहिए, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, कैसे काम होगा बाद में, लेकिन 6 नए साथी वहां चाहिए और यहाँ पे 3 नए चेहरे चाहिए मुझे फोर्थ टियर के अंदर। मैं बिजनेस में आपकी फ्रंट लाइन बढ़ाना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 6 नए साथी आपके आने चाहिए, तो इसका मतलब है कि 6 नए पिल्लर आपके पास खड़े हो गए। 6 में से हमने कहा 3 ने काम नहीं भी किया, बट 3 पिल्लर मजबूत हो गए। 6 में से मैं कह रहा हूं 5 ने भी काम नहीं किया, 1 पिल्लर भी मजबूत हो गया, तो वो भी आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। लेकिन आप एक व्यक्ति को ही 5वें से 6ठे पे पहुंचा के आप सोचेंगे मुझे 50,000 का इनकम दे देगा, भैया उसको गया ही 10,000 रुपए 15,000 रुपए, कहां से दे देगा 50,000 रुपए आपके टूर के लिए? पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी उन चीजों को ही हम क्लियर करेंगे, अदरवाइज हमें इस टारगेट को फिर हायर लेवल पे ले जाना पड़ेगा, 8th 9th लेवल की तरफ को, तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। टीएनडीएस के अंदर 6 कंप्लीट न्यू ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फर्स्ट लेयर से लेके 6th टियर तक, 6th स्लॉट तक की। और उसके अंदर अगर आपके तीसरे टियर पे भी 3 लोग बैठे हुए थे पहले से आपके डायरेक्ट, और वो 3 चेहरे आपके चौथे पे जाते हैं, तो आपका ये टूर क्वालिफाई हो जाएगा आपके अपलाइन की तरफ से, ठीक है, ओके। और पे कौन करेगा इसको? आपका स्पॉन्सर पे करेगा, जो आपका इमीडिएट अपलाइन है। एक बार पूछ भी लीजिएगा उसको, कोई डाउट तो नहीं है इसी अपलाइन को, सर मैं नहीं करूंगा पे। और जिसके जिसके टूर्स क्वालिफाई हो रहे हैं वो $500 ऑन द स्पॉट डिपॉजिट करेंगे, तभी जाके उस लिस्ट में हम आगे उस नाम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। थाईलैंड टूर अचीवर संदीप जाना सर मुंबई से, पहले टूर अचीवर हमारे साथ है, बहुत बहुत बधाई सर को। और मस्त तरीके से सर ने 7 दिन में अपने टूर को क्वालिफाई किया। जहां सब लोगों को असंभव लग रहा था ये टूर, वहां उन्होंने संभव करके दिखाया। तो संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है दोस्तों। और यहाँ पे हमें इस बात का और ध्यान देना होगा साथ साथ कि अगली फोटो किसकी लगने वाली है। पहले लेयर पे गोल्ड लेवल के साथ, गोल्ड मेडल के साथ पहुंचे हमारे सर, और अब हमारा है सिल्वर मेडल। नंबर 2 पे सिल्वर होता है, नंबर 3 पे ब्रॉन्ज होता है शायद, है ना। पहले 3 अचीवर कौन होने वाले हैं? अगला नाम, अच्छा कौन है जो कह रहा है कि सर अगला नाम मेरा होना चाहिए? ऐसे कौन साथी है? ओके, अगला नाम किसका होना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो अगला नाम होने के लिए काम करना पड़ेगा, अगला नाम होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें। जब आपके 4th टियर पे 3 लोग होंगे तभी आपका नाम यहाँ डिस्प्ले होगा, और जिसका भी ये नाम होगा उससे पहले वो सिस्टम पूरा चेकबैक करूंगा, सो दैट कि मुझे ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि एक्चुअल में ये अचीवर बना है हमारा सेकंड, ठीक है। तो सेकंड सीट मेरी खाली है। जैसे जैसे जो चेहरे आते जाएंगे उनको हम सिस्टम पे ऐड करते जाएंगे, और हमारी जो 8:25 की मीटिंग चलेगी, मैं जरूर चाहूंगा कि इन फोटोज को भी आप ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे हमारे स्पीकर, ताकि वहां पे भी सभी साथियों को अपडेट होगा कि अगला चेहरा कौन है। और जो नया चेहरा आएगा उसको भी लगेगा कि यस मैं भी इस दौड़ में शामिल हूं, मैं भी इस लड़ाई को लड़ सकता हूं, मैं भी टूर को क्वालिफाई कर सकता हूं। तो हमारे नए साथियों को भी ये चीज लगना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप लगातार चीजों को सीख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। 8:17 हो चुका है। कोई भी साथी का कोई भी प्रश्न हो तो मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगा। इतना कहूंगा कि अपनी एनएफटी की वैल्यूज बढ़ाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपडेट कीजिए, रुकिए मत, किसी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ की लड़ाई आपको ही लड़नी है। दूसरा सिर्फ आपको थोड़ा सा हौसला दे सकता है, थोड़ा सा साहस दे सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की ऊंचाइयों पर जाना है तो वहां आपको खुद पहुंचना पड़ेगा, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। आज भी अगर वर्ल्ड कप के लिए, आज भी अगर किसी T20 सीरीज के लिए, आज भी अगर आईपीएल के लिए, आज भी अगर कोई भी सीरीज के लिए अगर कोई मैच होता है तो हर खिलाड़ी का फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, तभी वो अगर फिट होता है तो ही उसको इस सीरीज में जगह दी जाती है। अदरवाइज भैया आराम कर, अपना फिटनेस सही कर, फिर जाके अगले सीरीज में आना। अगर उस बड़े स्तर पे जाने के लिए भी एक फिटनेस टेस्ट दिया जाता है तो आप क्या सोच रहे हैं, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा? मार्केट में उतरना पड़ेगा। लोग आपका फिटनेस टेस्ट चेक कर रहे हैं, किस लेवल का ये लीडर है जो मेरे पास प्लान देने आया है, क्या इसके अंदर लीडरशिप है, क्या इसके पास डिसिप्लिन है, क्या ये सारी चीजों को चेक कर रहा है, क्या ये लगातार सिस्टम का पार्ट है, ये टाइम पास कर रहा है। क्योंकि लोगों का करियर लगा हुआ है दोस्त, यहाँ पे लोगों का करियर लगा हुआ है। और आप में से बहुत सारे साथियों को मजाक सूझता है, आपको लगता है ये जुड़ जाए मेरे साथ तो मेरी जिंदगी बन जाए, मैं आराम करूंगा। मेरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपके साथ अपना करियर लगा रहा है, आपके बिहार
तो उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपकी जिम्मेवारी डबल हो जाती है यहाँ से। लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी को आधी करने के चक्कर में रहते हैं। अगर मेरी टीम है और रात को मैंने अगर मीटिंग का लिंक नहीं भेजा था, मैंने किसी लीडर को ये नहीं बोला कि मॉर्निंग सेशन लेना है, इट मींस मुझे अपने माइंडसेट को क्लियर करना है कि कल सुबह का सेशन तुम्हें लेना है पांडे। मैं 9:30 पौने 10 बजे घर पहुंचा, उसके बाद 1-2 कॉल अटेंड करी, डिनर किया, उसके बाद मैं करीब 10:30 पौने 11 बजे के बाद मैंने लैपटॉप खोला कि मुझे किस विषय पे बात करनी होगी सुबह। 12 बजे तक इसी चीज के मंथन पे लगा रहा कि किस चीज को कवर किया जाए। ठीक, उसके बाद राजन सर का कॉल आया मेरे पास, करीब 12 बजे के आसपास कॉल आया। ये जो संदीप जाना सर वाली फोटो लगी है, मैं सोने के मूड पे था, दोबारा लैपटॉप को खोला, फिर मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि नहीं ये फोटो लगनी चाहिए, अभी सिस्टम पे लगनी चाहिए। उसके बाद दोबारा वो फोटो लगाई, वो फोटो तो बनी हुई थी मेरे पास, लेकिन फिर एक ब्लैंक पोस्टर फिर से बनाया कि नंबर 2 पे कौन आएगा। उसके लिए फिर थोड़ा सा दिमाग खर्च किया, फिर एक पोस्टर और बनाती है, उसको सिस्टम पे लगाया। उसके बाद जाके रेस्ट किया, सुबह टाइम से उठा, नहा के आपके साथ मीटिंग के अंदर लाइव। और अभी भी दिन के शेड्यूल हमारे फिक्स है। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल बन जाती है। पर हम सोचेंगे कि नहीं, सब लोग फील्ड पे जाएंगे, पांडे जी रेस्ट करेंगे, तो ऊपर वाला सब देख रहा है भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम बहाने बना सकते हैं, हम एक्सक्यूज ले सकते हैं, हम कट मार सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। इसलिए ऊपर वाला देख रहा है, अपने काम को बेहतर करिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट में हम किसी का कोई सवाल है तो हम सवालों पे जाएंगे। ओवर टू डॉक्टर बाबू सर। थैंक यू। बाबू सर फटाफट से हैंड रेस पे बात करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। एक बार हमारे ईगल टीम के फाउंडर के लिए इसने हैंड राइज कर दिया है, तो सभी साथी जल्दी जल्दी हैंड राइज करें, क्योंकि टाइम कम है और वक्त भी हमारे पास कम है। तो उन्हीं साथियों के हम हैंड रिव्यू लेंगे जो कि मतलब लाइव आएंगे और कम से कम लेंगे, कम टाइम लेंगे, उन्हीं का हम हैंड राइज को सम्मान करेंगे। तो सभी साथियों के मैं हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी हैंड राइज करेंगे जो कि मतलब कुछ कहना चाहते हैं रिव्यू में, या कोई उनके क्वेश्चन है, वो साथी हैंड राइज करें। रिव्यू सबकी तरफ से अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रश्न किसी का है तो उस पर आइए, मैं प्रश्नों पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, लाइव आकर बात करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जी, अब आए, अब लाइव आके बात करना है। मेरे मीटिंग में तो खैर आपको पता ही है दोस्तों कि यार लाइव चाहिए, है ना जी। किसी के कोई प्रश्न नहीं, वैसे मेरी मीटिंग में प्रश्न खत्म हो जाते हैं, या तो आप लोग सवाल पूछना नहीं चाहते हैं या फिर सब आता है। मैं फिर कहता हूँ सवाल पूछा करें, अपने आप पे कमिटमेंट। अच्छा, पूरी मीटिंग से आज आप किस बात पे काम करने वाले हैं वो लोग, चलिए चैट बॉक्स को मैं 2 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ, सोच लीजिए। अभी मैंने चैट बॉक्स को ओपन नहीं किया। आज आप किस चीज पे काम करने वाले हैं टाइप करके रख लो इतनी देर अपने मैसेज को आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है, उसको हम चैट बॉक्स में लिखना चाहते, देखना चाहते हैं क्या करना चाह रहे हैं आज आप। ठीक है, आज का आपका टारगेट क्या है। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, चलिए लीजिए फटाफट से। मैंने चैट बॉक्स को कर दिया आपके लिए ओपन, यहां से चैट बॉक्स। ओके, ग्रुप चैट मैंने डाल दिया है। लिखिए आपके टारगेट क्या, आज क्या करना चाह रहे हैं आप, कितनी कॉल्स पे जाना चाह रहे हैं आज आप लोग। आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं आज की डेट का, आज आप कितने कॉल्स कितने प्लान पे जाने वाले हैं। आज आप इस बात पे लिख सकते हैं कि आप अपना लेवल चेंज कर रहे हैं। आज आप इस बात पे लिख सकते हैं कि आज आपकी टीम में ये ग्रोथ होने वाली है, जो आपको अच्छा लगे। सेस का क्या होगा सर? सेस का कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप सेस को लेके? सेस को लेके मैं, चलिए इस पॉइंट पे बात आ गई। वैसे हमारे एक्सपर्ट ने इस पे बहुत सारी बातें, और अगर मैं ऑफिशियल ग्रुप की बात करूं, लेडीज ग्रुप की, वहां पे भी इन चीजों पे बातचीत चल रही है। सेस को लेके बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम अभी बन रहा है। फिलहाल इसको हम बहुत ज्यादा चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब आपको इनकम आती है, जब आप उसको बाहर विड्रॉल करते हैं, आप उसको 50-50 के फॉर्म में 2 पार्ट में कर सकते हैं। आधे आप सेस बना के अपने पास होल्ड कर लीजिए। कभी कभी जब मार्केट गिरता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की एक सही टाइमिंग होती है, और कभी कभी हम लोग तब वहां जाते हैं जब मार्केट टॉप पे चढ़ रहा होता है। जैसे कि बिटकॉइन $1,26,000 पे भी लोगों ने खरीदा होगा, और आज $60,000 पे भी लोग खरीद रहे हैं। $1,26,000 पे जिसने खरीदा है वो इंतजार कर रहा है। तो अगर आपने थोड़ा सा महंगे रेट पे खरीदे हैं, आपको सिस्टम पे अगर भरोसा है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और आप इस समय उसको एवरेज कर सकते हैं। मान लिया किसी ने $1 के भाव पे खरीदे थे, 1000 CS बनाए थे $1000 के, और मैं कह रहा हूं कि वापस 1000 CS आज आप 45-46 सेंट पे खरीद लीजिए, तो आपकी एवरेज जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी करीब करीब 70 सेंट के आसपास। मतलब जिस दिन CS 70 सेंट पे जाएगा, आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। मार्केट एवरेज के प्रोसेस पे काम करती है, इस हिसाब से आपको वहां ध्यान देना होगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ये CS मार्केट में आया था तो हमने एक लॉन्ग टाइम की प्लानिंग के लिए मैक्सिमम साथियों को कहा था कि जो फंड आज आप लगा रहे हैं, इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम की प्लानिंग के साथ आपने लगाना है, इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी ना।
ठीक। तो अगर आपके पास सेस कम है, आप एवरेज कर सकते हैं। आपने सेस महंगे रेट पे लिए थे तो एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो इनकम आपको आज की डेट में बन रही है उसमें से कुछ हिस्सा आप सेस पर जरूर थोड़ा थोड़ा होल्ड करते रहे, क्योंकि आपको इस बात का भी अफसोस होगा आने वाले टाइम में कि यार जब मैं 46 सेंट पे मुझे दिख रहा था, 50 सेंट पे दिख रहा था, काश मैं उस टाइम पे ले लेता, उस टाइम पे कुछ होल्ड कर लेता। तो ये फायदा हमें तब दिखता है, आपकी क्वांटिटी किसी की कम नहीं हुई है। मान लिया किसी के पास 1000 शेयर्स आज से 1 महीना पहले थे, आज भी 1000 शेयर्स होंगे, वो तो माइनस नहीं हुए, वैल्यू कम हुई है। ये वैसा ही होता है जैसे आपने कहीं पे एक जमीन खरीद ली, जैसे आपने 2 लाख के तोले पे गोल्ड खरीद लिया, लेकिन गोल्ड का रेट 1.5 लाख रुपए आ गया, तोला तो 2 ही है ना सोना आपके पास। जिस दिन रेट ऊपर जाएगा वापस आपका वैल्यू बढ़ जाएगा सेम का सेम। जिस दिन आपके प्लॉट की वैल्यू ऊपर जाएगी उस दिन प्लॉट आपका उतना ही क्वांटिटी आपके पास है, सेम दैट यहाँ पे। तो सेस को लेके बिल्कुल टेंशन ना लें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग करें। ओके, 15 कॉल, 3 मीटिंग फिक्स है, 2 डायरेक्ट। ओके, वेरी गुड। सेस का क्या होगा सर? ओके राम जी, राम जी आपका नाम क्या है पूरा, कौन से राम है आप? त्रेता युग वाले राम है कि आज वाले राम है? तो आज वाले राम जी के आगे कुछ ना कुछ नाम होगा, पूरा नाम लिखा करें, ठीक है। ओके, मिशन थाईलैंड बाय, वेरी गुड राजेंद्र सर। प्रैक्टिकल और 10 इन्विटेशन, वेरी गुड। आशीष उपाध्याय जी बोल रहे हैं। ओके, अच्छा आज 4th ईयर कर रहे हैं। हिम सिंह मेहरा जी आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। खालिद सर कह रहे हैं 10। सर 10 क्या कर रहे हैं आप? $10 खरीद रहे हैं, 10 CS खरीद रहे हैं, 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं, 10 लोगों को कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके आगे पूरा आपका, मैं कहता हूं कि जो मैसेज आप लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। न्यू ज्वाइनिंग एटलीस्ट 2%, वेरी गुड। नीलेश जी कह रहे हैं नए लोगों से मिलना है, वेरी गुड। 5 न्यू प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करना है, दीपक जी कह रहे हैं वेरी गुड। 1 सेल्फ ज्वाइनिंग, ओके, 1 सेल्फ ज्वाइनिंग एंड 5 कॉल, वेरी गुड दीपक जी। ओके, 10 कॉल। सुरमिला मैम कह रही है 2 प्लान है और बेसिक पर प्रैक्टिकल करना, वेरी गुड। ये इंदु जी बहुत अच्छा आपने बात रखा है कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कॉल, 3 प्लान्स, ओके, 1 न्यू आईडी, वेरी गुड। अमित पांडे जी न्यू ज्वाइनिंग। मोनिका गुप्ता जी कितनी न्यू ज्वाइनिंग कर रही हैं आज आप, ठीक है। 4 प्रोस्पेक्ट। रविंद्र तिवारी सर कह रहे हैं कि 4 प्रोस्पेक्ट। कौन से 4 प्रोस्पेक्ट हैं आपके, मतलब नई कॉल वाले हैं या प्रीवियसली थे, फॉलोअप करने हैं? इस मतलब मेरा कहने का मतलब है जो लाइन आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज जाना चाहिए। ओके, 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ओके, ममता जोशी जी कह रही है एडवोकेट मैम हमारी, बहुत बढ़िया ममता मैम। बलवंत सिंह कह रहे हैं 4 प्लान करेंगे आज। ओके, मीटिंग रखना है आज। ओके, 50 कॉल डेली पर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। 50 कॉल, बहुत अच्छा रेशियो। अगर आप इतना कॉल अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। मिशन थाईलैंड पे कश्यप साहब काम करें, टॉप लीडर बिल्कुल इस पे काम करें, नो डाउट। 2 प्लान कर रहे हैं बाबू सिंह जी, वेरी गुड। विक्टोरिया मैम 5 प्लान कर रहे हैं और 2 डायरेक्ट पर ज्वाइनिंग भी है। ओके, वेरी गुड। एनके इंसान जी, नीतू जी, यस सर। डायरेक्ट करने पर, हाँ, जैसे बहुत सारे साथियों के नंबर ऑफ डायरेक्ट बहुत कम है, बहुत सारे साथियों के नंबर ऑफ डायरेक्ट बहुत कम है। इस इंडस्ट्री पे आपको ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ डायरेक्ट को बढ़ाना होगा। न्यू 5 लोगों से बात करेंगे, वेरी गुड। 2 मीटिंग करेंगे कृष्ण लाल सर। ओके, घर के सभी सदस्यों का पासपोर्ट अप्लाई करना है, वेरी गुड। पंकज सोलंकी सर, वेरी गुड। ये भी ठीक है, एक अच्छा काम है, इस टास्क को कंप्लीट करें। टूर को लेके टीम के साथ प्लानिंग, वेरी गुड। सीनियर लीडर मीटिंग एवरीडे और 1 और 2 डेज के बाद जरूर करें। 5 कॉल कर रहे हैं। आशीष जी 6 करोड़ का टारगेट है, बिल्कुल आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट कम से कम, अगर आपके जो भी, जैसे आशीष जी के नाम के आगे मैंने देखा 6 CR, मुंबई से आशीष जी हैं, अगर आप अपने नाम के आगे करोड़ शब्द जोड़ रहे हैं तो हमें अपने आप पे अपडेट भी करोड़पति वाला लाना पड़ेगा, हमें प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ेगी और अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्थ करना पड़ेगा, तब ये टारगेट आपको दिखेगा आने वाले कुछ टाइम पे, ठीक है। राइट, बहुत बढ़िया। अनिल रावत जी के 2 प्लान है, सीनियर लीडर नंबर ऑफ प्लान बढ़ाइए, ठीक है। थाईलैंड टूर क्वालिफाई करना है और पूरी। गौरव जी कह रहे हैं वेरी गुड, 2 प्लान। ओके, जीवन गोस्वामी जी के 2 प्लान है। गायत्री पाठक मैम मेकिंग न्यू लिस्ट एंड प्रैक्टिकल, वेरी गुड। नई लिस्ट को आप चेक करें, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गायत्री मैम आपने कि हम लोगों के पास नाम बहुत सारे हैं आपके व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, और हम लोगों ने लंबे समय से उस लिस्ट को पूरा चेक ही नहीं किया है। अचानक किसी दिन आपके दोस्त का मैसेज आता, फिर आपको आता अरे यार ये भी तो था मेरी लिस्ट में, हम भूल ही गए इसको। तो भाई उस लिस्ट को बीच बीच में आप चेक बैक जरूर करें। इसके लिए और एक आपको प्रोसेस इजी करता हूं, जैसे आप एवरीडे अपने स्टेटस लगाते हैं, वैसे मॉर्निंग का आपका स्टेटस लगना चाहिए, लंच के टाइम पे एक स्टेटस लगना चाहिए और इवनिंग में एक स्टेटस लगना चाहिए। और रात को सोने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि 10 मिनट आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर जाए। कितने लोगों ने आपके स्टेटस को देखा है उनको चेक करें, फटाफट से चेक करें एक बार लिस्ट को, वहां टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए कह रहा हूं आपको, जाइए चेक कीजिए। अच्छा, पांडे जी ने देखा है तो पांडे जी से कोई लेना देना नहीं है आपको, पांडे जी ने देखा, ओके थैंक यू, हो गया, बात खत्म हो गई। दीपक जी ने देखा है, आपके टीम लीडर ने देखा, कोई नहीं। नए चेहरे कौन है जिन्होंने आपका स्टेटस देखा है और लाइक तक नहीं किया, ऐसा चेहरा कौन है, उसके ऊपर वहीं से क्लिक करें, मैसेज का ऑप्शन आ जाता, सीधा जाके मैसेज में जाके हाय गुड इवनिंग लिख के एक मैसेज डाल दें,
ठीक है, नमस्कार लिख के एक मैसेज डाल दें। कितने लोगों ने बैक आए, वापस स्टेटस पे आप आ जाते हैं, फिर से आपने उसको क्लिक 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 करते हुए 100 लोगों ने आपका मैसेज देखा था। 5 चेहरे ऐसे थे जो पहली बार आपका स्टेटस देखे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों ने आपका नंबर सेव किया था लेकिन आपने नहीं कर रखा है, उनको आपका स्टेटस देख रहा है, आपको पता ही नहीं है, राइट। उन 5 लोगों को क्या करें, कनेक्ट कर दें वहां से और उनको अपनी गुड मॉर्निंग की लिस्ट में शामिल कर दें। ठीक है, यहां से आपके पास लीड कन्वर्जन आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ईगो में बैठे हुए हैं कि पांडे जी उनको कॉल करेंगे, जब तक पांडे जी कॉल नहीं करेंगे वो कॉल नहीं करेंगे, और वो कॉल नहीं करेंगे तो वो ज्वाइन नहीं होंगे। तो वो अपनी ईगो पे बैठे हुए हैं, तो आपकी ईगो हल्की होनी चाहिए, क्योंकि आप व्यापार के अंदर है, बिजनेस के अंदर है, और बिजनेसमैन हमेशा नरम स्वभाव से आगे बढ़ता है, उतार चढ़ाव को झेलता है। ठीक है, तो इस चीज को करना है। ओके, सिर्फ 30 लोगों ने मैसेज लिखा, बाकियों के पास मैसेज लिखने का टाइम नहीं है, जल्दी से टॉप लेवल अचीव करना है। विष्णुदेव वर्मा जी कह रहे हैं वेरी गुड सर। ओके, 1 न्यू डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे हैं श्रवण सिंह सर। ओके, एसके सैनी जी 3 नई प्लान जयपुर से, 1 न्यू आईडी वेरी गुड। 1 न्यू डायरेक्ट श्याम सिंह रावत सर वेरी गुड। खालिद खान 10 कॉल। ओके, मेरे अपलाइन जो भी बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। एंड के नीतू जी बहुत बढ़िया, अपलाइन को फॉलो करो। बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं कश्यप साहब, बहुत बढ़िया। 11 बजे 2026 ओके करना है, साथ में मीटिंग है 11 बजे 2026 में, बड़ा करके दिखाना है टीम है, वेरी गुड। RS रावत 10 कॉल 2 टियर रिसाइकिल 1 न्यू डायरेक्ट, वेरी गुड। क्रिस्टल क्लियर टारगेट, और ये करना है शाम तक आपने, ये करना ही करना है, प्रैक्टिकल कंपलसरी। नदीम सर कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे किसके आज, पवन सर, मिस्टर तेजपाल जी, दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप दोनों लीडर्स को। आप इस जन्मदिन पे कुछ खास करें, आज अपने एक बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करें, और इस जन्मदिन पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करें और 2026 को खूबसूरत बनाएं। मुझे अच्छा, कक्षा 26 से पढ़ा हूं 5 दिन में, अरे ओके ओके ओके, हाँ कक्षा 26 बोलते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि सर कक्षा 2 बोलते हैं, कक्षा 26, जैसे एक हमारे मुंबई से दिवाकर राय सर बोलते हैं, तो सर बोलते हैं कि मैं 16 साल का हूँ। अब कक्षा 26 आप समझ में आए, कक्षा 26 पढ़े सर। बहुत ज्यादा इन चीजों में वैसे है, लेकिन टेक्निकली इतने स्ट्रांग है, एक चीज को एक बार पकड़ दिया रामचरण चौहान जी ने, तो उसके बाद उसके बाल की खाल निकाल देते हैं। पूरी चीजों के अंदर बारीकी से काम करते हैं, चीजों को समझ गए। सर का कल मैसेज आता है, सर मुझे ना ये पोस्टर बनाना थोड़ा सा एक अपडेट कर दो, फिर हम आपको इस बात के लिए बोलेंगे नहीं, और वो प्रैक्टिकल पे जीते, प्रैक्टिकल पे जीते। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पिछले 5 दिन में 800 VGF की इनकम है सर की, $800 की इनकम। VGF मतलब $800, $800 का मतलब है इस टाइम पे करीब करीब 81,000 रुपीज। सोचिए 81,000 रुपीज, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है 81,000 रुपीज लेने के लिए। ये पिछले 5 दिन की इनकम, बहुत बहुत बधाई सर आपको। ठीक है, 2 न्यू पर्सन, ओके, नई लिस्ट बनानी है, कॉलिंग करनी है, 2 लोग 3 टियर 3 आईडी लगानी है। ओके, प्रेम जायसवाल जी, ओके, रामफूल जी 3 आईडी लगानी है। आज कितने लेवल से लगा रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। 5 कॉल करनी है। ओके, 4 टियर रिसाइकिल कर रहे हैं प्रिंस जी। ओके, डायरेक्ट करना है परशुराम पांडे जी, 1 डायरेक्ट करना है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 कॉल प्रदीप कुमार जी TDS से 9 कॉल करने। ओके, चलिए बहुत बहुत बधाई सबको, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अगर आपका जन्मदिन आने वाला है तो उसकी तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए। 2026 आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 8:25 पे हम लोग फिर से मिलेंगे, क्योंकि किसी का हैंड रेज नहीं है। और एक मिनट, कोई डायरेक्ट मैसेज भी दिख रहा है मुझे, नहीं, 2 नए मैसेज अब आए हैं। चलिए अब हम चैट बॉक्स को बंद करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग बर्थडे के मैसेज डालना शुरू कर देंगे पर्सनली, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी आपको सर का दिखे वहां पे आप बर्थडे और हार्ट, और अगर आप शेयर कर देंगे तो हम आपका बर्थडे यहीं से मान लेंगे कि आपने बर्थडे की विशेष भी दे दी है सबको। ठीक है, आपके हार्ट से, आपके यहाँ पे इमोजीज से आप बर्थडे विशेष कर सकते हैं। तो हर साथी, मैं सबको एक चीज कहना चाह रहा हूँ, आपके पास एक शानदार मौका आ चुका है, आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके घर तक आ चुकी है, जहां से आप अपना जीवन बदल सकते हैं, जहां से आप अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं, जहां से आप आपके आसपास के उन कमजोर लोगों का जीवन बदल सकते हैं जो कहीं ना कहीं वीक है, कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर है, फाइनेंशियली वीक है। आप उनके लिए एक हौसला बन सकते हैं, एक उम्मीद की नई किरण बन सकते हैं, और उनकी जिंदगियों में भी बड़े बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। इसलिए सिर्फ अपना ना सोचें, मुझे कमाना है, नहीं, आप लोगों को आगे बढ़ाइए, आप बाय डिफॉल्ट यहां से आगे बढ़ जाएंगे, आप टॉप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। अच्छा, आपका भी हैप्पी बर्थडे है जी आज। ओके, रामफुल मीना सर को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जन्मदिन की। मेरी नजर हर जगह रहती है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मैसेज नहीं रीड करा, इसलिए मैं 1 बाय 1 सारे मैसेज मैंने रीड किए। तो रामफुल मीना जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विद फैमिली आए थे इस बार आप, और मैं चाहूंगा कि थाईलैंड भी आप विद फैमिली क्वालिफाई करके जाए।
एज अ कपल चलें, क्वालिफाई करके प्रॉपर 6 डायरेक्ट 4th ईयर के साथ ब्रेक करें और फिर थाईलैंड चलें। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। उम्मीद करता हूं आज आप कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। उम्मीद करता हूं जो टारगेट्स आपने लिए इनको आप हिट करेंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, जो दूसरों ने लिखा उसको फॉलो कर लीजिए। आपने नहीं लिखा कोई बात नहीं, पर जो दूसरों ने लिखा उसको फॉलो कर लीजिए। और किसी को कोई भी चैलेंज आता है, आपके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, अच्छा जितेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं शीला जी का भी जन्मदिन है। भाई सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज आपके घर पे डॉलर आए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को हमारी तरफ से। और आगे बढ़िए, अपने जन्मदिन पे कुछ खास कीजिए आज, और अगले जन्मदिन तक एक कमिटमेंट लीजिए कि मुझे यहाँ से क्या अचीव करना है, जो आपके पास आज नहीं है। आपकी ड्रीम कार नहीं है वो करिए, आपका घर नहीं है वो करिए, और कुछ आपको करना है। टारगेट लीजिए कि मुझे 10 लोगों को इस लेवल तक ब्रेक कराना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो सभी का। अगेन धन्यवाद आज के हमारे होस्ट डॉक्टर बाबू सिंह सर का, और आप सभी का विशेष धन्यवाद कि आप अभी तक मेरे साथ 228 साथी बने। 8:25 पे आप में से बहुत सारे साथी नहीं आते हैं, आना है आपने, सीखना है आपने। प्लान सेम होता है, लेकिन बच्चा रोज स्कूल जाता है पहली क्लास में, ABCD सीखता है पूरे साल, तब उसके जिंदगी भर उसके दिमाग में ABCD प्रॉपर बैठा रहता है। अगर आप 6 महीने प्रॉपर प्लान के ऊपर काम करेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी सवाल सामने से आएगा, कोई भी कैलकुलेशन सामने से आएगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना फोन देखे, बिना कुछ इधर उधर ताके जाके आप सीधे सवाल का जवाब दे पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों। तो इसलिए 8:25 की मीटिंग में प्रॉपर डायरी पेन के साथ बैठे, चीजों को सीखें, और अगर आपने अच्छा कमाया है तो टेस्टिमोनियल दें और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय मेटावेल, जय वी बूस्ट, हरे कृष्णा।